डायगोनल टू वीडियो बात करें आई है, क्या ये वीडियो बात करें बोले कि जो भी डायगोनल टू आई है, भी बराबर आपने आई आर पढ़ा होगा, ये वीडियो बात करें किसके रिस्पेक्ट में, ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में। क्या ओम्स लॉ वीडियो बात करें यूनिवर्सल लॉ है? नहीं, हर वीडियो बात करें कंडक्टर पे ओम्स लॉ नहीं लगता। ओम्स लॉ वीडियो बात करें कुछ स्पेशल टाइप के कंडक्टर पे लगता है, ये अपन ओम्स लॉ की बात करेंगे, वहाँ को डिटेल में ले जाएंगे। लेकिन इतना याद रखना है कि जैसे वीडियो बात करें हमारे पास ग्रेविटेशन लॉ, जैसे वीडियो बात करें हमारे पास आपको पता है न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है ना, ऐसे जैसे वीडियो बात करें फोर्स लगते हैं, वैसे ये नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप की कंडीशन में फॉलो होता है, स्पेशल टाइप के कंडक्टर पे लगता है यदि बात करें, ठीक है। और जिन पे ओम्स लगता है उनको अपन बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, क्या बोलते हैं। और जो कंडक्टर बेटा बात करें ओम्स के लोगों को फॉलो नहीं ओबे नहीं करते, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। इसकी बात अपन करेंगे ओम्स लॉ में डिटेल में ले जाएंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस की बात। पर अभी आपको रेजिस्टेंस के बारे में याद रखना, तो रेजिस्टेंस की बात करें किसी भी सर्किट की, किसी भी बेटा कंडक्टर की खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जो अपने अंदर गुजरने वाले बेटा बात करें किसका, करंट का अपोज करती है। करंट कहाँ से आती है बेटा बात करें कंडक्टर में, ये एक्सटर्नल सोर्स से आती है। जब बेटा बात करें कोई भी आप V वोल्ट की बैटरी को अप्लाई करते हो बेटा बात करें कहाँ पे, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर। टर्मिनल की दीदी मतलब आपने बोला है कंडक्टर की सरों पर, जैसे आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई, बैटरी की उड़े बात करें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और उड़े बात करें कंडक्टर से गुजर के कहाँ जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी। सोच पा रहे हैं। तो कोई आपसे पूछे बताओ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बेटा बात करें कंडक्टर, हाँ की ना, वाई विच जिसके द्वारा उड़े बात करें, वाई विच कंडक्टर अपोज द फ्लो उड़े बात करें ऑफ करंट थ्रू इट। सोच पा रहे, जिसके द्वारा उड़े बात करें कंडक्टर अपने अंदर से गुजरने वाले करंट की प्रवाह का क्या करता है, अपोज करता है। सोच पा रहे, सीधी सी बात है। मतलब कोई आपसे पूछे बताओ बेटू बात करें और ये करंट कहाँ से पैदा हुई, बैटरी से। सोच पा रहे दोस्त। और बताओ वीडियो बात करें जितनी ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगी उतनी ज्यादा करंट यहाँ पे क्या होगी बेटा, फ्लो होगी। तो सीधी सी बात है, वीडियो बात करें V डायगोनल क्या होती है, आई द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज, क्या बोला, द अमाउंट ऑफ करंट which is flowing through the circuit, the amount of current which is flowing through the circuit is directly proportional to वीडियो बात करें value of potential difference which is applied across the terminal of resistance। किसी भी सर्किट से गुजरने वाली करंट या धारा का दीदी मान हमेशा उस सर्किट की सिरों पर लगाए गए विभवांतर के, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, विभवांतर। क्योंकि बेटा बात करें अगर अपन बोले कि ये पॉइंट ए है और ये बेटा बात करें पॉइंट बी है, सोच पा रहे बोलो, और करंट बेटा फ्लो कहाँ कर रहा है आप, ए से बी की तरफ, करंट का फ्लो कहाँ हो रहा है दिख रहा है ना आपको, ए से बी की तरफ। इसका मतलब बेटा बात करें हाई पोटेंशियल है, और ये क्या है दोस्त बात करें, लो पोटेंशियल। तो इसको बेटा अपन बोलेंगे जो पोटेंशियल है भी है वो क्या है दोस्त बताओ, VA माइनस VB। सोच पा रहे बोलो, जो V है वो कहाँ से आया बेटा, इस पोटेंशियल में से इस पोटेंशियल हटा दो तो कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। और वीडियो बात करें हमेशा करंट का फ्लो कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। ये बड़ा है इसलिए इसमें से इसको घटाया आपने। तो वीडियो बात करें V डायगोनल टू आई आएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए अपन क्या लेके आते हैं, बात करें एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेके आते हैं जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वीडियो बात करें हमारे पास I इंटू R। R आएगा नहीं आ गया, R क्या है बताओ यहाँ पे, अपन ले ऐसा लिख देते वीडियो बात करें, आप ऐसा नहीं लिखो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, V इक्वल्स टू I R। I आप पहले लिख देते हो, R बाद में लिखते तो ये लिखने का हमारे वीडियो बात का तरीका हो चुका है। जबकि R वीडियो बात करें क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, उसको हम पहले लिखते हैं हमेशा, लिखा है तो उसके लिखा है। तो ये वीडियो बात करें इससे आ जाएगा आपका आराम से, ठीक है। ये वीडियो बात करें कंसेप्ट है आपका कि भाई रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस क्या है वीडियो बात करें, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू विच, हाँ कि जिसके द्वारा, ठीक है, क्या करें वीडियो बात करें, कंडक्टर अपोज द फ्लोइंग ऑफ करंट, हाँ कि ना, वीडियो बात करें कहाँ पे, थ्रू इट, खुद में से दीदी बात करें, या हिमसेल्फ, उसके अपने अंदर से। क्लियर है, मतलब अपनी भाषा में यदि आप करें, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, बैटरी सोर्स ऑफ दीदी करंट, करंट वीडियो बात करें हमारे पास चार्ज की फ्लो की रेट है, और वीडियो रेजिस्टेंस इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा ये अपने अंदर से गुजरने वाले करंट का विरोध करता है। ये अपन ने बहुत सारी बात कर ली, उम्मीद करते हैं हर एक वर्ड का मतलब समझ में आया वो दोस्त। विभव बोलो दीदी बात करें, विभवांतर बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो दीदी बात करें, पोटेंशियल बोलो, वोल्टेज बोलो, वोल्टता बोलो, जो बोल रहे हैं वो बोलो। सोच पा रहे, एक चीज के बारे में बात नहीं की आपसे, आपका जो दिल करे वोल्टेज, विभव, वोल्टता, पोटेंशियल डिफरेंस दीदी बात करें, धारा, चार्ज की फ्लो का दीदी अपन उसको करंट बोलना है बोलो, या आवेश की प्रवाह की दर बोलना है बोलो। जो चार्ज है जो करंट है वही है Q/T, मतलब आवेश के प्रवाह की दर। सोच पा रहे, जो रेजिस्टेंस दीदी बात करें, रेजिस्टेंस वीडियो क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी मेरी खुद की, जिसके द्वारा वीडियो बात कर मैं क्या करता हूँ, अपने अंदर से गुजरने वाली करंट का विरोध करता हूँ, और ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। नहीं समझ में आया, क्लियर आ रहा नहीं आ रहा, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, सोच पा रहे, करेगा, देखा बताएंगे तुम्हें किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, करेगा नहीं करेगा, वो सारी बातें करेंगे। नोट करें बेटा बात करें, तो लिखना स्टार्ट करो वीडियो बात करें। सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है मतलब वीडियो बात करें,
कोई आपसे बोले कि रेजिस्टेंस क्या है तो क्या बोलोगे? Eternal property of any conductor which opposes the flow of current. देखो बोलो दीदी बात कर, कोई भी बोल दो, बोलो कोई भी। It is a हाँ internal property. It is a internal property. It is the internal property of the conductor through which it is the internal property of conductor through which it oppose the flowing of current through which it oppose the flow of current हाँ क्या फ्रॉम कंडक्टर, किससे जुड़े बात करें? कंडक्टर से। चलो तो ये वीडियो बात करें आपको यहाँ पे बना लेना, ठीक है। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, आई वीडियो बात करें करंट फ्लो हो रहा था, आई करंट वापस नहीं आएगा। और ये वीडियो बात करें कोई हमारे पास कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या वीडियो बात करें आर बोल दिया, आपने क्या बोल दिया आर बोल दिया, ठीक है। ये वीडियो बात करें कोई क्या था बेटा कंडक्टर था, कंडक्टर, ठीक है। ये कंडीशन होती है हर एक वीडियो बात करें, अगर कंडक्टर से करंट का फ्लो हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वीडियो बात करें क्या होगा अपोज करने की टेंडेंसी होगी, हाँ कि नहीं। दूसरा पॉइंट देखो वीडियो, अच्छा ठीक है रहने दो दीदी बात करें, अगला पॉइंट अपन ओम्स लॉ में लिख लेंगे इसको। जरा वीडियो बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, ये तो लिख लेंगे ना बेटा, वी वोल्ट की वीडियो बात करें क्या बैटरी है। जरा रेजिस्टेंस की टर्म में हो गया, रेजिस्टेंस होता है क्या ये तो पता चल गया आपको। रेजिस्टेंस क्या है दीदी बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्ट, ये याद है। आई क्या है बेटू बात करें यहाँ पे, भी क्या है वोल्टेज, क्या है बेटा बात करें भी यहाँ पर गुरु बात करें वोल्टेज, या उसी को हम गुरु बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोल सकते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा बात करें विभवांतर, क्या बेटा बोल सकते हैं किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर, विभव में अंतर, ठीक है। आई क्या बेटा बात करें करंट, मतलब धारा, सोच पा रहे। और आर क्या बेटा बात करें रेजिस्टेंस वीडियो बात करें, या इसी को बोल सकते वीडियो बात करें बताओ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वीडियो बात करें, ठीक है। जरा रेजिस्टेंस के बारे में बात करो, बताओ वीडियो बात करें रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी में बात करें स्केलर, इसके बारे में अपन कैपेसिटर पढ़ चुके, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, स्केलर क्वांटिटी है। बताओ जनरल फॉर्मूला क्या थी बताओ, अगर V बराबर आई आर है तो बताओ हमारे पास आई आर बराबर क्या आ जाएगा V बाई आई आएगा दोस्त, हाँ कि ना। तो ये बुरी बात करें इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इससे बुरी बात करें आपकी क्या आ जाएगी बेटा यूनिट आएगी, क्या है बेटा यूनिट आएगी। सबसे पहले अपन डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें दोस्त, डायमेंशन फॉर्मूले की अगर हम बात करें ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बताओ बेटा बात करें, V क्या है बोलू बात करें वोल्टेज, आई क्या है करंट है, ठीक है। निकाला था अपन ने बेटा बात करें, इसका याद है वोल्टेज का दीदी बात करें क्या होता बताओ इसका, और बेटा बात करें इसका क्या आ जाएगा एम्पियर का ए आ जाएगा, बहुत अच्छे। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा ml2t-3a-2, बहुत अच्छे दोस्त। निकालना आता है ना बुढ़िया बात करें, इसका कितना होता है ml2t-3a-1, तो नीचे करंट का कितना आ गया बेटा बात करें ए आ गया, तो बोलो बात करें कितना हो जाएगा ml2t-3a-2, ठीक है। जरा बुढ़िया बात कर नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाओ। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है बताओ बेटू, अगर यूनिट की बात करें इकाई, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसे यूनिट की बात करें तो क्या होती है बात करें ओम होती है, क्या होती है ओम। दीदी बात करें ओम बोल सकते, या दीदी बात करें फॉर्मूले से बोलो क्या बोलते बेटा बात करें एग्जैक्ट वोल्ट पर एम्पियर, तो या तो बेटा बोल दो आप ओम, या बोल सकते क्या वोल्ट पर एम्पियर। अगर यही बात अपन किसमें करें दोस्त सीजीएस में करें, ऐसा ही बोल दी एमकेएस बोले, दोनों एक ही चीज ऐसा ही या एमकेएस। सीजीएस की बात करें क्या आ जाएगा बताओ बेटू बात करें स्टेट ओम, हाँ कि ना। ऐसी को बात करें क्या बोल सकते बताओ स्टेट वोल्ट अपॉन स्टेट एम्पियर, हाँ कि ना। अब क्वेश्चन बुरी बात करें आपसे ये आता है कि बताओ यहाँ पे 1 ओम इसको स्टेट 1 ओम बुरी बात करें कितने स्टेट बेटू बात करें ओम की बराबर होगा, या 1 वोल्ट पर एम्पियर को बुरी बात करें हाउ मेनी स्टेट वोल्ट पर एम्पियर। तो आपको बुरी बात कर अपने बात की थी, ठीक है, पूरा निकाल के दिखाया था नहीं दिखाया था आपको, क्या बोला था 1 कूलम इसको टू करता हूँ बुरी बात करें हाउ मेनी स्टेट कूलम, एक कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है जल्दी बोलो कितना
जल्दी बोलो फटाफट। दीदी बात कर अपॉन, बताओ दीदी बात कर 9 इंटू 10 की पावर 11। ये मैं पहले निकलवा चुका हूँ आपको, इसलिए मुझे बात कर सीधे आगे बढ़ रहा है, नहीं सोच पा रहे आप। ठीक है, मैंने बताया था 1 कूलम इज टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम, 1 एम्पियर इज टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट एम्पियर, 1 वोल्ट इज टू, दीदी बात करें 300 स्टेट वोल्ट, समझ पा रहे। 1 ओम इज टू 1 अपॉन, दीदी बात करें अब सीधा निकालो, अगर 1 वोल्ट दीदी बात करें कितने के बराबर है, सोचो 1 अपॉन 300 स्टेट वोल्ट के बराबर है, और 1 एम्पियर 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट एम्पियर के बराबर है। तो टोटल मल्टीप्लाई करके क्या आ गया भैया, 9 इंटू 10 की पावर 11 आया कि नहीं आया, यही तो निकाला था आपने। इसके पहले जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाया था तो वहां निकाल के दिखाया था ना। तो दूसरी बात कर, उसको याद रखो, अब पिछली बार की बातें अगर याद नहीं होगी भी तो कैसे काम चलेगा। तो बताओ बेटू बात करें कितना आ गया, 1 ओम बात करें 1 अपॉन 9 टू 10 के ऊपर 11 स्टेट ओम आ गया दीदी बात करें। और अपन यही देखा था, बताओ 1 फेरेड टू बात करें हाउ मेनी स्टेट फेरेड, ये ऊपर आ गया था 9 टू 10 के ऊपर 11 स्टेट फेरेड आया था कि नहीं आया था। तो इनको बुरी बात याद रखनी, स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल फार्मूला दीदी बात करें, डायमेंशन फार्मूला, और बुरी बात करें यूनिट, ये याद रही नहीं रहेंगी। ठीक है, याद हो जाएंगे। बुरी बात करें इनका अपन देखते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक रेजिस्टेंस की बात पड़ी, अगर बुरी बात करवाना कि ऐसे कई कंडक्टर को आपस में जोड़ दिया जाए, कई कंडक्टर को जोड़ दें, तो इसका मतलब बेटा बात करें रेजिस्टेंस भी कई होंगे। हर एक सब्सटेंस की बुरी बात करें खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो क्या करता है बेटा बात करें, अपने अंदर से गुजरने वाली करंट की फ्लो को रोकता है। तो अगर दो बुरी बात करें अलग अलग सब्सटेंस को जोड़ोगे तो डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टी इसकी होगी और कुछ प्रॉपर्टी इसकी होगी। अगर ऐसे तीन को जोड़ दें तो तीनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी। चलो बुरी बात कर नोट करो फटाफट, फिर अपन देखते हैं सीरीज और पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या पढ़ते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला क्या बताओ मुझे बात करें सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन है दोस्त। सीरीज को बात करें, सीरीज में बेटा बात करें सीरीज की बात है। दो चीजें बुरी बात करें आपको हमेशा याद रखें, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो दो चीजों को याद रख लो। एक तो बुरी बात करें क्या, करंट, ठीक है। याद है बोलो वहां पे अपन बात कर रहे थे क्यू बराबर, वहां पे क्या था बुरी बात करें, सी भी था कि नहीं था, सी बराबर क्यू भी भाई आया था कि नहीं आया था। तो बुरी बात करें वहां चार्ज सेम था, यहाँ पे क्या है बताओ बुरी बात करें, वी बराबर आई आर, तो आई बराबर जी वी आई आया कि नहीं आया, हाँ की ना। इसका मतलब बुरी बात करें यहाँ पे बताओ क्या सेम रहेगा, करंट। यहाँ पे बुरी बात करें जो आई है, आई मतलब करंट, करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा दोस्त। और अगर अपन दूसरी बात करें बुढ़िया, दूसरा क्या है बताओ बेटू बात करें, हमारे पास एक क्या है वोल्टेज। अगर रेजिस्टेंस आपको देखना है बुढ़िया बात करें तो इस पैटर्न में यदि बात करें क्या होता है बताओ, V बराबर आर का फॉर्मूला याद है ना, आर बराबर वी बाई आई। तो आई सेम दीदी बात करें सीरीज में तो बताओ V क्या है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ की ना, या वोल्टेज बोलो। डिफरेंस क्या रहेगा बेटू बात करें, वेरिएबल, वेरिएबल रहेगा मतलब क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, सोच पा रहे। तो ये बुढ़िया बात क्या हमारे पास अगर करंट सेम है, ठीक है, मतलब हर एक बुढ़िया बात के सर्किल में से करंट क्या होगी, सेम होगी। बुढ़िया बात कर मींस सेम अमाउंट ऑफ करंट, ठीक, ठीक है। बुढ़िया बात करें इस फ्लो, इस फ्लो, इस फ्लो मींस थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस से बुरी बात करें क्या होगा, मतलब बुरी बात करें करंट का समान मात्रा क्या होगी, बुरी बात करें प्रवाहित होगी, सोच पा रहा। लेकिन अगर कोई पूछे बताओ बेटू बात करें वी कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, कैसे दीदी बताओ कुछ और हो रहा है दिख रहा है, करंट सेम रहेगा कि बेटू बात करें पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा, ठीक है। जबकि वी क्या है बेटा बात करें, वेरिएबल है। इसका मतलब क्या बेटा बात करें, जो वी होगा वो बोलू कैसा होगा, जल्दी बोलो। वी है दीदी बात करें वेरिएबल, ठीक है। वी दीदी बात मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट डिस्ट्रीब्यूट, इट डिस्ट्रीब्यूट, आगे बुरे बात करें इन द
रिवर्स रेशियो। जैसे देखो पूरी बात करें V बराबर क्या दोस्त आई आर, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो R बराबर बताओ बोलू बात करें क्या आएगा, R बराबर क्या आएगा, ठीक है। अब I तो सेम है, I कैसा दोस्त सेम है, तो I को बोलू हटा दें, जरा देखो बोलू बात कर, दिख रहा है? अब बताओ जो हमारे पास V है वो R पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये है मतलब पूरी बात करें जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का आप क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे रेजिस्टेंस को, दीदी बात करें वो किस में दोगे, उसके डायरेक्ट मोशन में दोगे। तो हमने क्या लिखा बेटा बात करें V डिफरेंस जरूर है, पर बूढ़ी बात करें उस रेजिस्टेंस को ज़्यादा दीदी बात करें पोटेंशियल मिलेगा, उस रेजिस्टेंस को क्या मिलेगा ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा, जिसकी दीदी बात करें अपन क्या बोलेंगे जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी, उस सर्किट को ज़्यादा दीदी बात करें पोटेंशियल मिलेगा जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। सोच पा रहे? तो अपन ने क्या बोला बूढ़ी बात करें आई तो सेम है, जबकि अपन ने क्या बोला बूढ़ी बात करें वी क्या डिफरेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूट बूढ़ी बात करें इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। यही पे ये बात अपन ने लिख दी, मतलब बूढ़ी बात का रेजिस्टेंस के रेशियो में V2 बात करें क्या होगा V का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सबसे पहले बूढ़ी बात का अपन फिगर देखते हैं, पहले फिगर बना देते हैं, ठीक है। अगर अपन V2 बात करें बोला एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, V2 बात करें ठीक है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, और ये बूढ़ी बात करें बैटरी लगा दी है, ठीक है। ये क्या लगी है बैटरी, सोच पा रहे? ये कितने की वोल्ट बताओ बूढ़ी बात करें V वोल्ट की बैटरी, सोच पा रहे? ये रेजिस्टेंस बूढ़ी बात करें पहला रेजिस्टेंस है, इसको अपने क्या बोल दोस्त R1, क्या बोल दोस्त बूढ़ी बात करें R2, क्या बोला दोस्त इसको आपने R3, ठीक है। ये बूढ़ी बात करें कंडीशन है। अगर अपने बोला कि हमारे पास बैटरी का यदि बात करें बड़ा वाला टर्मिनल है जो हाई पोटेंशियल को बताता है, छोटा वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल को बताता है, बड़े वाले को यदि अपन पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, छोटे वाले को क्या बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा क्या होता है करंट का फ्लो होता है, और अब करंट देखा बूढ़ी बात करें जितना करंट आएगा सोच पा रहे वो हर एक सर्किट में से जाएगा, आई बर R1 में से भी कितना जाएगा आई जाएगा, तो अगर बूढ़े R में आई आएगा तो R में से निकलेगा भी तो सही दोस्त, तो बताओ बोलो वो इंटर कहाँ करेगा बेटा R2, सोच पा रहे आई, और बेटा बात कर R2 से निकलेगा भी तो आई, और आई इंटर कहाँ कर जाएगा R3 में, और R3 से बोलो बात कर निकलेगा क्या बेटा बात कर आई निकलेगा, तो डेफिनेटली बेटा बात कर लौट कर कहाँ जाएगा वापस बैटरी पे दी आई करंट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने देखा बेटा बात करें V वोल्ट है हमारे पास, करंट तो सेम है, तो कंडीशन दीदी बात कर डिफरेंट क्या होगा पोटेंशियल, मतलब बूढ़े बात करें R1 को कितना दिया आपने बेटा V1 दिया, सोच पा रहे V1, और बताओ बूढ़े बात करें R2 को कितना दिया V2 दिया, और R3 को कितना दिया बेटा बात करें V3 दिया, सोच पा रहे? ये बूढ़े बात करें कितना है, तो आपने क्या बोला रियल में आप जिसको वोल्टेज बोलते हो वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बूढ़े बात करें ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक दीदी बात करें प्रतिरोध की सिरों पर विभवांतर है, इस पॉइंट को A बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं B बोलते हैं, ये A है, ये गुड़िया बात कर B है, अगर ये B है तो गुड़िया इस पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया बेटा C है, ये C है, तो इस पॉइंट को अपन दीदी बात कर क्या बोल दिया, चलो इस पॉइंट को दीदी बात कर क्या बोल दिया ये D है, सोच पा रहे? ये गुड़िया बात कर कंडीशन, मतलब जो R1 रेजिस्टेंस है वो कहाँ लगा बेटा A और B बिंदु के बीच में, जो गुड़िया बात कर हमारे पास क्या R2 वो कहाँ लगा B और C बिंदु के बीच में, और जो गुड़िया R3 रेजिस्टेंस वो कहाँ लगा C और D बिंदु के बीच में, सोच पा रहे? इनका दीदी बात करें जैसे आपने ये बनाया ना, इसका गुड़े बात करें क्या बना लिया करो साथ में इक्विवेलेंट गुड़े बात कर डायग्राम, सोच पा रहे? माना तीनों रेजिस्टेंस को दी सॉल्व करोगे तो गुड़े बात करें कुछ ऐसा सर्किट लौट क्या आएगा, समझ पा रहे आपके पास, जिसमें वीडियो बात करें पता है तीनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के बाद एक आपको नेट रेजिस्टेंस मिलेगा, नेट रेजिस्टेंस गुड़े बात कर जैसे मिलेगा बताओ बैटरी तो वही रहेगी दीदी बात करें V वोल्ट की बैटरी रहेगी, सोच पा रहे? इक्विवेलेंट लगाने से गुड़े बात करें आपको बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, V वोल्ट की बैटरी है गुड़िया बात करें, इस रजिस्टर को अपन क्या बोलेंगे R इक्विवेलेंट बोलेंगे, और आपको पता है बेटू बात करें हमारे रजिस्टर मतलब जो बैटरी है बैटरी के पॉजिटिव गुड़िया बात करें टर्मिनल से हाई पोटेंशियल से क्या निकलेगा गुड़िया बात करें आई करंट का फ्लो होगा, आई करंट जाएगी तो रेजिस्टेंस लौट करके आई वापस आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए अगर आपसे कुछ पूछा जाए हमेशा आपको क्या बोला था क्वेश्चन गुड़िया बात करें किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो बेटू बात करें वेरिएबल के अकॉर्डिंग बात कीजिए बनने, इसका मतलब क्या है गुड़िया बात करें यहाँ वेरिएबल क्या है, यहाँ भी है वेरिएबल की नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटू बात करें V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर क्या होता है आई आर होता है, इसका मतलब क्या है बेटा बात कर I इंटू आर इक्विवेलेंट, सोच पा रहे दोस्त? ये गुड़िया बात कर आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, ठीक, इस क्वेश्चन को याद रखो, एक क्वेश्चन गुड़िया बात करी माने ये फर्स्ट है यार, इसके अकॉर्डिंग देखो दोस्त कोई आपसे पूछे बता बेटा बात करें करंट आई तो सेम ही है, आई करंट क्या है गुरु सेम है, सेम गुड़िया बात कर हाँ कि ना, विच इज गुड़िया बात करें क्या बोल सकते गुड़िया सेम करंट हाँ कि ना फ्लो थ्रू ऑल द V2 बात करें रेजिस्टेंस, ठीक है, सेम करंट का फ्लो होता है गुड़िया सभी रेजिस्टेंस से होकर के, जबकि अपने देखा V2 बात कर V क्या है V वेरिएबल है, तो V दीदी बात करें कितना है वेरिएबल है, तो जब निकालते गुड़िया बात करें सबसे पहले कोई आपसे पूछे बताओ V1 क्या है दोस्त, तो अब क्या बोलोगे जो V1 है वो V1 पोटेंशियल डिफरेंस है
किन दो बिंदुओं के बीच में, बी और ए के बीच में। अब आपको पता है बेटा बात करें करंट जा रहा है ए से बी की तरफ, देख रहा है दोस्त, इसका मतलब ए जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पे है और बी पॉइंट लो पोटेंशियल पर, मतलब जो गुड़िया बात करें भी है वो ए पोटेंशियल का भी माइनस दीदी बात करें बी पोटेंशियल के भी का अंतर है। सोच पा रहे दोस्त। और गुड़िया बात करें ये क्या है बताओ बेटू बात करें, जो V1 है वो पोटेंशियल डिफरेंस तो है कहाँ, दो पॉइंट के बीच में, और दो पॉइंट के बीच में मतलब किन के दीदी बात करें, इस रेजिस्टेंस के दो पॉइंट है कि नहीं दोस्त। तो बताओ V का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है आई आर। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्त बताओ, आई आर वन। आई वन काय को लेंगे, आई तो सेम ही है दोस्त, तो अपन उसकी आई वन की जगह क्या लेंगे आई, और रेजिस्टेंस कौन सा आएगा दोस्त, R1 आएगा, नहीं आएगा। ऐसे बेटा बात का अपन क्या निकालते बोलूं V2, सेकंड रेजिस्टेंस का बेटा बात करें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस चाह रहे हैं ना तो बता दूंगा। बोलू बात करें करंट कहां जा रहा है बेटा, इस वोल्टेज में, इस रेजिस्टेंस में, ये से इस पॉइंट की तरफ। अब बताओ ये किन दो बिंदुओं के बीच में, बी और सी की तरफ, तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें VB माइनस क्या बोलेंगे बेटा बात करें VC बराबर कितना आ बोलू बात करें IR2। आ रहा तो उसके नहीं आ रहा है, कोई आपसे पूछे बताओ बेटा बात करें थर्ड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना है, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें V3 इसको टू बेटा बात करें क्या आएगा, डेफिनेटली करंट कहां जा रहा है सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ, क्योंकि थर्ड रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में लगा है। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें VC माइनस क्या बोल सकते हैं VD इसको टू क्या आ जाएगा दोस्त बात करें दीदी बात करें IR3। मैं आपको गुड़िया बात करें बताओ ये नहीं लिखता है ना तभी मेरा काम आराम से हो जाता, पर मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि रियल में दोस्त जिसको तुम वोल्टेज बोलते हो वोल्टेज नहीं है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। गुड़िया बात कर रेजिस्टेंस जहां भी लगा है ना, रेजिस्टेंस के दोनों दीदी अगल और बगल वाले बिंदुओं का ही दीदी बात करें पोटेंशियल का डिफरेंस है। क्योंकि करंट जब भी दीदी आप पढ़ रहे हैं ना, आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि करंट गुड़िया बात कर हमेशा हाई पोटेंशियल टू कहां जाती है, लो पोटेंशियल। इस सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है, ए का, उसके बाद किसका है, बी का, उससे कम किसका है, सी का, उससे कम किसका है, डी का। तभी तो गुड़िया बात के करंट ऐसा जा रहा है, नहीं समझे आप। तो ये गुड़िया बात करें कंडीशन आपकी बस हो जाएगी। अगर इनको गुड़िया बात करें जोड़ा जाए, इनको अपन क्या करें दोस्त जोड़े, तो कितना आएगा जरा देखना बेटा बात करें V1 प्लस V2 प्लस बेटा बात करें V3, क्योंकि V तो डिवाइड हुआ गुड़िया V1 V2 V3 में, इसका मतलब क्या है बता बेटा बात की ये कितना आ गया V1 प्लस V2 प्लस गुड़िया बात करें V3। मैंने सारे इक्वेशन को जोड़ दिया, ठीक है, इन इक्वेशन को दीदी बात मान इक्वेशन A B C है, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, जरा इनको जोड़ो बोलो। इनको जोड़ने के बाद क्या बचेगा आपके पास बेटा VA माइनस VD। सोच पा रहे कैसे, जरा देखो बेटा VA माइनस VB प्लस जोड़न दोनों को VB दीदी बात कर माइनस VC प्लस दीदी बात कर VC माइनस VD। जोड़ा दीदी बताओ माइनस B प्लस B कैंसिल, माइनस C प्लस C कैंसिल, क्या बचा बताओ पूरी बात कर, A को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है और D को करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब क्या आ गया बताओ पूरी बात करें VA माइनस VD। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई मतलब सीधा पता चल गया ना बेटा, A से D पॉइंट के बीच में तो सारे रेजिस्टेंस लगे थे, समझ पा रहे। तो बेटा बात को और ए से बोलू बात कर डी पॉइंट के बीच में सारे पोटेंशियल आए V1 V2 V3 आया कि नहीं आया दोस्त, तो ये आ गया बराबर कितना है गुड़िया बताओ I1 R1 प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 पर I कॉमन है तो गुड़िया बात सीधा अपने I को कॉमन ले लिया और जोड़ दिया। क्या बताओ बेटी बात करें R1 प्लस दीदी बात करें R2 प्लस क्या आ जाएगा दोस्त R3। ये दीदी बात करें आराम से डेरिवेशन हो गया आपका 12th लेवल का। बड़ा सिंपल सी बात है गुड़िया बात करें 12th लेवल पे इतनी सी बातें लिखी जाती हैं, डेरिवेशन भी हो गया और गुड़िया बात करें आपने पढ़ने का तरीका भी देख लिया। तो बताओ गुड़िया बात करें इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते थे, इक्वेशन सेकंड। नहीं समझ में आया दोस्त, इसका मतलब गुड़िया बात करें पहले तो V निकालो गुड़िया बात करें कौन सा इक्विवेलेंट वाला, और गुड़िया बात करें इससे हम क्या निकाल देते V1 V2 V3 निकाल देते हैं। और V1 को दीदी बात किसके रिस्पेक्ट में V2 बात करें बताओ रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। आप चाहते गुड़िया तो और सिंपल कर सकते थे इसको, कैसे V1 बराबर IR1 V बराबर V2 बराबर IR2 V3 बराबर IR3। जैसे अपन V1 V2 3 को जोड़ेंगे तो ये V के बराबर होगा दोस्त, किसके बराबर होगा V के बराबर, क्यों गुड़िया बात के V तो बटा है ना बेटा। तो कंडीशन क्या आ जाएगा बताओ गुड़िया बात कर IR1 प्लस IR2 I कॉमन ले लोगे बोल तो बाय I कॉमन आ जाएगा, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 आना यही है सब। नहीं समझ में आ दोस्त, तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब अपन दीदी बात कर क्या बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसको हटा दें इसकी वो जरूरत थोड़ी, तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ बेटू बात करिए हो गया। अपन बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन दीदी बात करें सेकंड एंड फर्स्ट या फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वेशन दीदी बात करें फर्स्ट सेकंड दोनों को उठा लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्त, दिख रहा है आपको। अपन बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन दीदी बात करें एक और दो से, अगर इक्वेशन एक को देखो देखना है तो जरा देखो बेटा बेटा बात करें बोलो जरा देखो टोटल जो V है दीदी बात करें टोटल जो वोल्टेज है ये तो डिवाइड हुआ था कि नहीं हुआ था, मतलब V बराबर क्या है दोस्त हमारे पास बताओ V1 प्लस बोलो बात करें V2 प्लस V3। अरे ये है कि नहीं टोटल गुड़े बात करें जो ये वोल्टेज था ये तो बटा था नहीं बटा था क्या गुड़े बात करें, मतलब V बराबर क्या है V1 प्लस V2 प्लस V3 दीदी बात करें। अब तो V1 की V की वैल्यू क्या है IR इक्विवेलेंट, अरे है कि नहीं दोस्त, तो क्या आ जाएगा बेटा बात करें IR इक्विवेलेंट बोलो बात V1 की V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना निकाला आपने I गुड़े बात करें हाँ कि ना, फिर ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 तो V1 V2 V3 की जगह देखो दीदी V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या है यही तो है,
तो गुड़े अपन ने क्या लिख दिया, सीधा बेटा बात करें आई, गुरु बात करें क्या कर दिया R1 प्लस बेटा बात करें R2 प्लस R3। नहीं समझ में आया? कंडीशन क्या है गुरु बात करें, आई क्या है, दोनों तरफ सेम है, तो आई से आई क्या कर दिया, निपट गया। निपट गया तो बताओ गुरु क्या बचा, R इक्विवेलेंट। बहुत अच्छे दोस्त, इसको टू गुड़े बात करें R1 प्लस गुड़े बात करें R2 प्लस क्या जगह बेटा बात करें R3। अरे आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है? तो गुड़े बात करें ये आ गया आपका बेटा बात करें क्या, डेरिवेशन। ये भी याद रखना है, ठीक है। ये गुड़े बात करें पहला डेरिवेशन आ गया, मतलब गुड़े बात करें अब आपको पता चल गया सीरीज में। गुड़े बात करें इंपोर्टेंट पॉइंट बताओ, R इक्विवेलेंट दोस्त क्या होता है, R1 प्लस बेटा बात करें R2 प्लस गुड़े बात करें R3। अरे हाँ की ना, अगर बेटा बात करें ऐसे वॉल्यूम कितने हैं, बहुत सारे, तो सबको क्या करते जाओ बेटा बात करें, करते जाओ। समझ पा रहे? तो ये तो आपको क्या किसका फॉर्मूला आ गया, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये गुड़े बात करें पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पर दोस्त, अगर गुरु बात करें सारे के सारे रेजिस्टेंस जो भी है, माना 10 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, जो भी जोड़े आपने, अगर ये सारे सबकी वैल्यू कैसी है, सिमिलर, अपन बोल सकते गुड़े बात करें इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, गुड़े बात करें इन सीरीज ऑर्डर। अगर गुड़े बात करें आर रेजिस्टेंस है कि एन रेजिस्टेंस है, और वो कहाँ रेंज है बेटू बात करें, इफ एन सिमिलर रेजिस्टेंस है ना, सिमिलर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर। अगर उल्टी बात करें हमारे पास कितने बेटा बात करें, एन है कि नहीं, एन सिमिलर रेजिस्टेंस बेटा बात करें किस में रेंज है, पूरी बात करें सीरीज में, तब बेटा बात करें आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, देन पूरी बात करें तब आर जो बेटा बात करें इक्विवेलेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, पूरी बात करें समझ पा रहे हो, किसके बराबर होगा, आपने देख लिया बेटा सबके सम के बराबर होता है। तो अपन क्या करते हैं बेटा बात करें एन इंटू आर, कर सकते कि नहीं कर सकते, कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लो और वो बात करें टोटल रेजिस्टेंस का क्या ले लो, नंबर ले लो। नहीं समझ में आया? जैसे यदि बात करें अपन ने क्या बोला, ये बेटा 5 रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का, ये 5 ओम का है, मतलब 3 रेजिस्टेंस पूरे बात के जुड़े हैं और तीनों की वैल्यू क्या है 5 ओम, 5 ओम 5 ओम 5 ओम। तो आपसे पूछे बताओ इस पूरे बात करें कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा बात करें 5 प्लस 5 प्लस 5 मींस गुड़े बात करें कितना 15 बोलो, या फिर ऐसा बोलो गुड़े बात कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लो इनटू 3 का मल्टीप्लाई मार दो, तो 5 इंटू 3 करोगे तभी कितना आ रहा है 15 आना है। इसका मतलब गुड़े बात करें हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, ये आ गया। अगर गुड़े बात करें आर इक्विवेलेंट सिमिलर रेजिस्टेंस है, मतलब सबका दीदी बात कर रहे हैं हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, दीदी बात करें सेम है, ठीक है ना, 10 ओम तो 10 ओम, 5 ओम तो 5 ओम, 1 ओम तो 1 ओम, तो गुड़े बात करें आर इक्विवेलेंट इतना आ जाएगा। सोच पा रहे, ठीक है, ये तो आ जाएगा। लेकिन आपसे बोले कि करंट कितना रहेगा बताओ हर किसी का, तो करंट तो सेम रहेगा, दीदी बात करें समझ पा रहे। अब करंट तो बेटा बात करें बोलो अगर सिमिलर भी ना हो तब भी करंट सेम है, और अगर सिमिलर है तब भी करंट सेम है, क्योंकि सीरीज में दीदी बात के जो भी जुड़ा होगा करंट तो सेम मिलेगा उसको, लेकिन पोटेंशियल दीदी बात करें अलग अलग हो जाएगा। सोच पा रहे? लेकिन अगर पूरी बात करें सिमिलर रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल भी सेम मिलेगा। नहीं सोच पा रहे दोस्त? इसका मतलब क्या है बेटा बात करें कि हमारे पास कोई आपसे पूछे बताओ गुड़े बात करें कि एक रेजिस्टेंस को दीदी बात करें कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो अपन गुड़े बात करें क्या माने कि एक को दीदी बात के V' मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्त V', और V' की वैल्यू क्या है बोलो बात करें टोटल V2 बात करें पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल वोल्टेज अपन क्या जाएगा नंबर ऑफ गुड़े बात का रेजिस्टेंस। सोच पा रहे? यहाँ पे कोई आपसे पूछे बताओ V' क्या है, V जो डैश है बेटा वो क्या है, वो है हमारे पास गुड़े बात करें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस। समझ पा रहे? पोटेंशियल या दीदी वोल्टेज बोल दो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच, समझ पा रहे क्या, रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का। जरा देखो दीदी बात कर, माना ये गुड़े बात करें हमारे पास, आपसे क्या बोले गुड़े बात करें, ये हमारे पास दीदी बात करें 120 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है 120 वोल्ट की बैटरी है, और सारे बेटा रेजिस्टेंस 5 ओम की है। क्लियर आ रहा है? मतलब हर एक दीदी बात करें 3 रेजिस्टेंस को अपने कनेक्टेड किया, गुड़े बात करें 5 ओम है, और बैटरी लगी बेटू बात करें कितनी की 120 वोल्ट की, तो बताओ गुड़े बात करें इसको कितना मिलेगा, तो अपन क्या बोलेंगे सीधे देखने की जरूरत है, 120 बाई दीदी 3 मारो। सोच पा रहे? 120 बाई 3 करोगे दीदी बात कितना आएगा 40, मतलब 40। सोच पा रहे? नहीं समझ में आया? इस तरीके से क्या हो गुड़ी बात करें सबको सिमिलर क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। तो अगर गुड़ी बात करें आपको देखना वोल्टेज कितना मिलेगा, अगर सिमिलर है तभी केस करोगे, और अगर सिमिलर नहीं है तो क्या करें, तो फिर डिफरेंट करो दीदी बात करें। थर्ड केस भी बराबर क्या है दोस्त बताओ, हमारे पास आई आ रही है कि दोस्त, आई अपन ने क्या बोला गुरु सेम होता है, आई तो कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब बेटा आगे बढ़े तो क्या पता चला V डायगोनल क्या आ गया R। अगर दीदी बात करें हमें
सीरीज में दीदी बात करें डिफरेंट हमारे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सेम नहीं है, तो गुड़िया बात करें वोल्टेज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। समझ पा रहे हैं? इफ दीदी बात करें डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड या डिफरेंट वैल्यू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड गुड़िया बात करें इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। अगर बेटा बात करें डिफरेंट वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज ऑर्डर में जमा है तो गुड़िया बात करें पोटेंशियल डिफरेंस को आप रेजिस्टेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसको ज्यादा पोटेंशियल, जिसका रेजिस्टेंस कम उसको कम पोटेंशियल। क्वेश्चन करेंगे दीदी बात करें 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इस फॉर्मूले से गुड़िया बात करें आप आराम से फॉर्मूला निकाल सकते बेटू बात करें। अच्छा निकाल सकते क्या? हाँ दीदी बात करें निकालो तो जरा क्या निकलेगा बताओ गुड़िया बात करें। V1:2 V2:3। अगर 3 बेटा रेजिस्टेंस जगह है यहाँ पे तो बेटा तीनों की वैल्यू क्या है बोलो बताओ। R1:2 R2:2 R3। सोच पा रहे? जिसका पोटेंशियल रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल भी क्या आएगा बोलो ज्यादा आएगा। सोच पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं? इस तरीके से बेटा बात करिए हमारे पास फॉर्मूले आते जाएंगे। तो एक कंडीशन बोलू बात कर, दूसरी और तीसरी, चौथी तीसरी कंडीशन बोलू यही पूछता है वो आपसे बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछता है बताओ कि सीरीज में बोलू बात करें जब बेटा रेजिस्टेंस जुड़े थे तो जो R इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू यदि क्या सबसे बड़े रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी कि सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होगी। तो जरा देखा बेटा अगर ये बोलू बात करें 5 है, ये 10 और ये 15 है। सोच पा रहे दोस्त? ये 5 है, 10 है, 15, 5 10 15 मुझे बात करें नेट कितना आएगा 30। अगर R इक्विवेलेंट निकालो 30 आ रहा है तो बताओ 30 बेटा 5 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है। इसका मतलब बुढ़े बात करें द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट इन सीरीज ऑर्डर दीदी बात करें इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ बुढ़े बात करें हायर रेजिस्टेंस वैल्यू। सोच पा रहे? मतलब जो बेटा बात करें R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, तुल्य प्रतिरोध जो आएगा बुढ़े बात करें वो सीरीज में RN सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी क्या होगा ज्यादा होगा। सोच पा रहे? इस बात को यदि याद रखना है आपको कि गुड़े बात करें कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज ऑर्डर में अरेंज है तो जब गुड़े बात करें आप R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी क्या आएगी ज्यादा आएगी। समझ पा रहे? इस बारी बात को आप लिख पाओगे इससे? तो बेटा जो फॉर्मूले है फॉर्मूले क्या बोल रहा है ये तुम्हें समझना है। केवल फॉर्मूला लिखना नहीं है, फॉर्मूला क्या कहना चाहता है इस बात को भी तुम्हें आना चाहिए। जब ये फॉर्मूला पढ़ो तो क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये बता रहा है कि भैया अगर सिमिलर दीदी रेजिस्टेंस है तो एक दीदी बात का रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा वो पूरे बात का टोटल वोल्टेज का 1/n टाइम्स होगा जितने रेजिस्टेंस है। सोच पा रहे हो? तो ये वाली कंडीशन है। क्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये गुड़े बात करें आपको देखना है। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस की बात बताई, इसके बाद बेटा बात करें क्या सीरीज ऑर्डर दिखा है दीदी कैसे तुम्हें निकालना है। एक पहला फॉर्मूला अगर R सिमिलर है तो ये देखना है, पोटेंशियल दीदी बात कर देखना है और इसकी वैल्यू भी क्या देख पाओगे नहीं देख पाओगे दोस्त? देख लोगे? नोट करो फटाफट बेटा बात करें ये सीरीज वाली। अब जरा देखो दीदी बात सेकंड क्या है बताओ गुड़े बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है बताओ बेटा बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो पैरेलल की बात करें संयोजन को सामान्यतः संयोजन बोलते बेटा बात करें ठीक है। तो अपन क्या बोले पूरी बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोधों का की बात करें सामान्यतः क्रम संयोजन बोलते हैं। सबसे पहले पूरी बात करें फिगर की बात करते हैं। फिगर की बात करें इस तरीके से है हमारे पास ठीक जैसे ये है। जब अपन की बात करें कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं पहला रेजिस्टेंस पूरी बात करें सेकंड रेजिस्टेंस बेटू थर्ड रेजिस्टेंस ठीक। ऐसे ही बात कर कितने भी ले सकते हो और इन सारे गुड़े दिन देखो जरा पैरेलल क्या होता है देखो जरा गुड़िया। इस रेजिस्टेंस जिसको अपने बोले इसको R1, इसको अपने बोल दिया R2, इसको अपने बोल दिया क्या बेटू बात कर बताओ R3। तीनों रेजिस्टेंस की बात कर दोनों टर्मिनल देखो जरा। इस रेजिस्टेंस का दोनों टर्मिनल कहाँ है बताओ सेम पॉइंट पर है। माने ये पॉइंट की बात करें A है तो ये पॉइंट क्या है दोस्त B है। इस R2 रेजिस्टेंस की भी दोनों पॉइंट बताओ गुड़े कहाँ AP दोनों पॉइंट जुड़े हुए और R1 रेजिस्टेंस की भी दोनों पॉइंट गुड़े बताओ कहाँ जुड़े हुए AP पर। जबकि आपने सीरीज में क्या देखा था गुड़े बात करें याद है गुड़े बात करें कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दूसरे जुड़ा हुआ था बैटरी के साथ गुड़े बात करें देखो पहला रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस। अगर ये बेटू अपन ने बोला कि बैटरी थी याद है तो कुछ ये बैटरी है तो बैटरी की दीदी बात करें ये हमारे पास लो पोटेंशियल और ये था हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल की दीदी कौन जुड़ा था बताओ पहले रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल दिख रहा था आपको। और गुड़े बात करें जो बैटरी का लोअर पोटेंशियल है उस पर गुड़े बात करें लास्ट रेजिस्टेंस का लास्ट टर्मिनल जुड़ा था याद आ रहा कुछ। लेकिन बेटा लास्ट रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल किसी दीदी बात कर लास्ट रेजिस्टेंस का पहला दीदी बात का टर्मिनल किसी बैटरी से नहीं जुड़ा था। यह दीदी बात के बीच वाले रेजिस्टेंस की कोई भी बेटा बात करे पॉइंट दिख रहा है आपको दीदी डायरेक्ट बैटरी कांटेक्ट में नहीं थे। लेकिन जरा इनको देखो बेटा बात करें अगर इनको देखो गुड़े बात करें तो यहाँ हर एक रेजिस्टेंस की गुड़े बात करें दोनों के दोनों टर्मिनल बैटरी गुड़े बात करें क्या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में दिख रहा है दोस्त नहीं दिख रहा है। जरा देखो दीदी बात करें अगर ये हाई पोटेंशियल है बेटा क्या है
और ये लो पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल बुरे बात का पॉइंट अगर ये है तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी क्या हाई पोटेंशियल, और जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगी तब तक हर एक पॉइंट ये क्या हाई पोटेंशियल। मतलब बुरे हाई पोटेंशियल से उच्च विभव से प्रत्येक प्रतिरोध की बुरे बात करें पहले से जुड़े हुए, और बुरे बात करें इन सभी रेजिस्टेंस के लास्ट बुरे बात करें जो टर्मिनल है वो किससे, बैटरी की बुरे बात करें लास्ट टर्मिनल से जुड़े हुए। सोच पा ये बुरे बात करें पहचानने का तरीका होता है, पैरेलल में समानांतर क्रम में हर एक प्रतिरोध के दोनों सिरे बैटरी के दोनों सिरे से जुड़े होते हैं, जबकि सीरीज में यदि बात करें पहले रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल बैटरी के पहले टर्मिनल से जुड़ा होता है, और लास्ट रेजिस्टेंस का लास्ट टर्मिनल बैटरी के यदि बात करें दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है। बीच वाले रेजिस्टेंस बैटरी से जुड़े ही नहीं होते, और पहले रेजिस्टेंस का हाथ पहला दीदी लास्ट टर्मिनल और लास्ट रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल भी बैटरी से जुड़ा नहीं होता है। ये सीरीज होता है, ये क्या होता है दोस्त, पैरेलल। आराम से यदि बात किस तरीके से देख सकते हो, चाहे ये सेल हो, चाहे यदि बात का रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटेंस हो, कोई भी हो, इस तरीके से यदि बात कर चलता है। तो चलो अगर भी वोल्ट की यदि बात करें बैटरी है, सोच पा रहे इसमें से गुड़े बात का हमने क्या बोला, हाई पोटेंशियल से गुड़े बात करें करंट जाएगा। अब अगर बैटरी आई करंट दे रही है तो बैटरी आई करंट लेगी ही। सोच पा रहे दोस्त, इसका मतलब ये करंट दीदी पहले यहाँ से जाएगा, ये करंट गुड़े बात जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा। अब बताओ करंट को दीदी बात करें आगे जा रहा था, उसके बाद बताओ तीन हमारे पास क्या आ गए, तीन की बात करें हमारे पास गली आएगी नहीं आएगी, तीन रास्ते आए बेटा नहीं आए। बताओ गुड़ी बात करें किस वे को फॉलो करें, किस रास्ते पे जाओ, गुड़ी बात करें तीनों पे जाना पड़ेगा, बटना पड़ेगा। मान दीदी बात करें अगर इस रेजिस्टेंस में जा रहा है, पहला रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट कितनी जा रही माना I1, सेकंड रेजिस्टेंस है तो बेटू करंट कितनी जा रही गुड़ी बात करें I2, और थर्ड रेजिस्टेंस है तो करंट कितनी जा रही बेटू बात करें I3। सोच पा रहे अगर गुड़ी बात करें I1 रेजिस्टेंस अपन ने बोला कि I1 करंट फर्स्ट रेजिस्टेंस से जा रही है तो उतनी उसमें से निकलेगी, I2 करंट गुड़ी बात करें सेकंड रेजिस्टेंस में से जा रही है तो उतनी निकलेगी, I3 करंट दीदी थर्ड रेजिस्टेंस में जा रही तो उतनी ही निकलेगी। और तीनों दीदी बात करें इस पॉइंट में मिल जाएंगी नहीं मिल जाएंगी। जैसे बेटा इस पॉइंट से तीनों अलग हुई थी गुड़े बात करें, ये अलग की आगे अपने अपने रास्ते से आकर के इस पॉइंट में मिल जाएंगी, और गुड़े बात करें मिलने के बाद फिर से क्या बन जाएंगे दोस्त, I बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगे गुरु, क्योंकि I बराबर क्या था, I ही तो था, क्या था दोस्त ये I1 गुड़े बात करें प्लस I2 प्लस क्या थी दोस्त I3, क्योंकि I ही तो बड़ी थी बात करें I1 I2 तो I1 I2 I3 मिलेंगे तो क्या बनेगा, I बनेगी नहीं बनेगी, मतलब I बराबर क्या है दोस्त बताओ, I1 प्लस I2 प्लस बोलो बात करें I3, ये क्या आ गया करंट आ गया बेटा। सोच पा रहे इसका मतलब पूरे बात करें आपने एक चीज देखी, क्या देखी बेटू बात करें यहाँ पे करंट तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की यही तो प्रॉपर्टी है। यहाँ पे गुड़े बात करें भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बेटू पीडी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ की ना दीदी बात करें, ये क्या होता है बेटू बात करें, ये सेम होता है, हाँ की ना, मतलब बोल सकते हैं गुड़े बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल बेटू बात करें ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर सेम, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस गुड़े बात करें हाँ कि ना अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर सेम, गुड़े बात करें सभी रेजिस्टेंस के दीदी बात करें समझ पा रहे हो, सभी प्रतिरोधों की गुड़े बात करें जो हमारे पास क्या होते हैं अंतिम बिंदु होते दीदी बात करें टर्मिनल होते हैं सिरे होते हैं, उन पर क्या होता है गुड़े बात के विभांतर समान होता है। सोच पा रहे इसका टर्मिनल भी ये भी है, इसका टर्मिनल भी ये भी है, और इसका टर्मिनल भी क्या है दीदी ए भी है, तो डेफिनेटली गुड़े बात करें वोल्टेज भी कितना आएगा भी आएगा तो उसकी नहीं आएगा। इसका मतलब गुड़े बात करें हमारे पास अगर इनके टर्मिनल सेम है तो गुड़े बात करें पोटेंशियल भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है। आपको समझ में आया दोस्त, ये कंडीशन होती है, मतलब दो टर्मिनल के बीच में यदि बात करें पोटेंशियल की वैल्यू समान होती है, अब उनके बीच में चाहे तुम 2 लगा दो, चाहे दीदी बात करें एक रेजिस्टेंस लगा दो, चाहे 20 लगा दो, गुड़े बात करें पोटेंशियल कितना रहेगा V रहेगा, क्या रहेगा दोस्त V रहेगा। सोच पा रहे क्योंकि बेटा बात कर रहे हैं अपन ने बोला जो बैटरी लगी थी वो A और B के बीच में लगी थी, वो देखो ना बेटा, तो इनके बीच में यदि जितने भी लगाते जाओगे ना सबका V रहेगा। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन जैसी गुड़े बात करें बिंदु बदल जाएंगे वैसे ही गुड़े बात करें पोटेंशियल बदल जाएगा। पर यहाँ पे गुड़े बात करें AB की टर्मिनल पे भी पोटेंशियल है, और गुड़े बात करें सारे रेजिस्टेंस AB की टर्मिनल पे लगाया आपने, सोच पा रहे इससे सबका क्या है बेटा V है, ठीक है। ये वाली गुड़े बात करें कंडीशंस आती है। चलो आपने जरा देखा बेटू बात करें V तो सेम है, मतलब अपने क्या बोले बेटा बात करें कि जो V वोल्टेज है वो गुड़े बात करें सभी प्रतिरोधों के सिरों पे गुड़े बात करें समान है, ठीक है। तो फिर I की बात करें दोस्त, I कैसा है गुड़े बात करें करंट, करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, करंट यहाँ पे बताओ क्या हुआ सेम है बेटा कि डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है। सबको दीदी बताओ करंट सेम मिला कि डिफरेंट मिला, डिफरेंट करंट मिला। इसका मतलब क्या है बेटू बात करें करंट डिस्ट्रीब्यूटेड गुड़े बात करें इन द रिवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है बेटू बात करें डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट्स आगे बेटू बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिवर्स रेशियो, रिवर्स मतलब गुरु बात करें व्युत क्रम में, रिवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस।
उसमें क्या लिखा था गुड़िया, इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। याद है सीरीज में हमने क्या बोला था, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट इन द, दीदी बात कर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या बोला, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड़िया बात करें इन द रिवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। रिवर्स याद रखना बेटू बात करें, ठीक है, रिवर्स रेशियो में करंट जो गुड़िया बात करें डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसा बोलो बात करें, उल्टे क्रम में, व्युत क्रमानुपात में, ठीक है गुड़िया बात करें। चलो आ जाओ जरा आगे देखते हैं। आपने जब गुड़िया बात करें मेन सर्किट बनाया ना, इसके जस्ट बगल में दीदी बात करें क्या बना लो, इक्विवेलेंट। क्या बना लो, माना बेटा आपने R1 R2 R3 को सॉल्व किया और गुड़िया बात करें वो कितना आया, वो आया R इक्विवेलेंट। कुछ तो आएगा, तीनों को सॉल्व करोगे दीदी बात करें, वो कितना आया वो मुझे नहीं पता, तो मुझे पता है उनको सॉल्व करने के बाद दीदी कुछ वैल्यू आएगी, उसको अपने बोल दिया R इक्विवेलेंट। इनको गुड़िया बात करें जब अपन ने क्या जोड़ा, बैटरी से जोड़ा, समझ पा रहे हो, बैटरी कितने वोल्ट की थी दोस्त, V वोल्ट की थी, बहुत अच्छे। तो V वोल्ट की दीदी बात करें वही बैटरी है, सोच पा रहे हैं। आई इसमें से बेटू बात करें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पे दीदी बात करें वापस लौट क्या जाएगा, R इक्विवेलेंट है। तो कोई आपसे पूछे बताओ यहाँ पे I क्या है, क्योंकि I डिफरेंट है, तो मतलब V बराबर का बेटू बात करें IR है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, सोचो गुड़िया बात करें V अपॉन R इक्विवेलेंट। I बराबर क्या आएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा दीदी बात करें, ये आ गया इक्वेशन। फर्स्ट बोल दो दीदी, या इक्वेशंस को, इसको फर्स्ट बोलेंगे उसको सेकंड बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनको सॉल्व करो दोस्त, आपसे पूछे बताओ गुड़िया बात करें हमारे पास I1 करंट क्या है, I1 की वैल्यू क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे, I1 कहाँ जा रहा है दोस्त, बताओ इस रजिस्टेंस में जा रहा है, पहले रजिस्टेंस में से, तो पहले रजिस्टेंस उसी का दीदी बात करें पोटेंशियल V बराबर IR है, तो I बराबर दीदी बात कर गया मतलब V अपॉन बीटा बात करें R, मतलब V तो सेम है, तो V अपॉन क्या है दोस्त बताओ R1। सोच पा रहे, कोई आपसे पूछे बताओ वीडियो बात करें I2 क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया I2 है, वीडियो बात करें V तो वोल्टेज उसका, अपन दीदी बात करें क्या R2 उसका रेजिस्टेंस। कोई पूछे बेटा बात करें I3 कितना है, I3 इसमें से जा रही है, तो जिस रजिस्टेंस में जा रही है दीदी बात करें उसका वोल्टेज बटे उसका रेजिस्टेंस, I3 बराबर क्या है दोस्त, V अपॉन दीदी बात करें R3। सोच पा रहे, जितना करंट जिस कंपोनेंट में से जाए उसका वोल्टेज बटे दीदी उसका प्रतिरोध, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आपने क्या देखा दोस्त बताओ, जो गुड़िया I1 I2 I3 है ये सब I ही तो है, समझ में आ रहा बोलो, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं बेटा बात करें, I बराबर गुड़िया बात करें I1 प्लस I2 प्लस दीदी बात करें I3। सोच पा रहे, अपन क्या बोल सकते हैं गुड़िया बात करें, I1 I2 I3 वैल्यू कहाँ रख दें, इन सब में रख दें इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को अपन गुड़िया बात करें क्या बोला माना, ये बेटा सेकंड इक्वेशन। सोच पा रहे दोस्त, तो अपन क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, पूरे बात करें मतलब समीकरण 2 में I1 I2 I3 और I का मान रखने पर रखे दीदी बात करें, तो बताओ I की वैल्यू क्या थी, I की वैल्यू दीदी बात करें जी बिल्कुल V अपॉन बेटू बात करें R इक्विवेलेंट, और बताओ पूरे I1 की क्या थी V अपॉन R1, बताओ I2 की क्या थी बेटू बात करें V अपॉन R2, बेटू बताओ I3 की क्या थी V अपॉन गुड़िया बात करें R3। V यहाँ पे कॉमन है, V को कॉमन ले लो, तो V अपॉन बेटू बात करें R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गुड़िया बात करें V तो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना बचा बेटा बात करें 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन दीदी बात करें क्या R3। बताओ V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया गुड़िया बात करें, तो बचा क्या, सोच पा रहे, जो बचा उसको गुड़िया बात कर नोट करके लिख दो। हमने क्या देखा बेटू बात करें 1 अपॉन, देख रहे दोस्त 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन दीदी बात करें R2 प्लस 1 अपॉन गुड़िया बात करें क्या आ गया R3। आया कि नहीं आया इस तरीके से, तो ये गुड़िया बात कर आपका क्या आ गया डेरिवेशन, ये दीदी बात करें डेरिवेशन आपने सॉल्व कर दिया, ठीक। तो 12th लेवल के लिए बेटू बात करें इतना ही आता है, इतना ही दीदी आपने किया होगा, ठीक है। तो ये बेटा बात करा के इतना ही, और दीदी अपन यहाँ लिख दी देखिए हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, सोच पा रहे ये सिद्ध कर दिया आपने, क्या होगा आपने सोच पा रहे, ऐसा लिखते थे पर नीचे इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड, ठीक है हाँ जो भी करते थे दीदी बात करें, तो इस तरीके से आपने कर लिया। अब इसमें दीदी बात करें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात है ये वाली बात याद रखना, समझ पा रहे वीडियो बात करें, इम्पोर्टेंट वीडियो बात करें मतलब सेकंड डेरिवेशन। अब आपको ये बहुत टफ नहीं लग रहा होगा, बहुत मजाक लग रही होगी कि अगर आप 10 साल भी नहीं पढ़े ना हम इनको दीदी बात करें, समझ पा रहे हो 10 साल बाद कोई आपकी दीदी बात के क्लिनिक पर आए कि मुझे क्या कर दो, फ्री बैठे हो, समझ पा रहे वीडियो बात करें, जैसे कोई मैडम आई, ठीक है, वो चेक करा, आप उनको चेक तो कर ही दिया, अब उनका बच्चा है, समझ पा रहे, उन्होंने बोला कि सर अब क्या है कि आपने चेक तो कर ही दिया, ठीक है, मेरा बच्चा 12th में है, उसको क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन यार पढ़ा दो, आपने बोला इसकी फीस भी जमा करो, समझ पा अभी पढ़ा देते हैं, समझ पा रहे, उसकी फीस जमा कराई तुरंत पढ़ा दिया, दीदी बात दोनों काम हो गए कि नहीं हो गए, मेडिसिन भी कर दी दीदी, इसको निपटा भी दिया, तो वो नहीं भूलेगा आपको, इसका मतलब आपको रिजल्ट यहाँ याद रखना है। दीदी बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट अपन लिखना चाहें तो रिजल्ट क्या मिला वीडियो बात करें, पहला जी बहुत अच्छे दोस्त 1 अपॉन R इक्विवेलेंट
आ रहा दोस्त, इसको टू क्या बेटा बात कर 1/R1 प्लस 1/, वीडियो बात करें R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/, वीडियो बात करें एंड सोनी। चलता रहेगा दोस्त, नहीं चलेगा वीडियो बात करें तो जितना भी वीडियो बात करें आपके पास रजिस्टेंस दिए जाए सबको दीदी बात करें इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हो। पहला दीदी बात कर पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर अपने क्या बोले बेटू बात करें ऐसे दीदी बात करें आर जो है सबका दीदी बात करें रजिस्टेंस हमने कितना बोल दिया आर ओम, ठीक है। वैसे दीदी बात करें कितने एन है, 5 है, 10 है, 15, 20, 100 जितना भी है वीडियो बात करो। क्या बोले मतलब वीडियो बात कर इफ एन आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, हाँ कि ना, आइडेंटिकल मतलब सेम सिमिलर है कि नहीं। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस की बात करें आर कनेक्टेड, किसे मतलब पूरे कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर या पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं दोस्त। अगर दीदी बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा बात करिए कनेक्टेड है देन तब क्या करें बताओ वीडियो बात करें देन तब वीडियो बात का आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे बताओ वीडियो बात करें आर जो वीडियो बात करें इक्विवेलेंट है वो अपन क्या कर सकते हैं बताओ वीडियो बात करें वैल्यू ऑफ एक कोई भी रेजिस्टेंस अपन दीदी बात करें क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नहीं समझ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो वीडियो बात करें आर इक्विवेलेंट आएगा किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इक्विवेलेंट वीडियो बात करें आएगा आर अपॉन एन, ठीक है। इफ एन आइडेंटिकल इफ एन सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर देन द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट दीदी बात करें हाँ कि ना will be the ratio of resistance of any one resistance the value of any one resistance अपन वीडियो बात करें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा नहीं हो पाएगा। तो वीडियो बात करें दूसरा आपको वीडियो बात करें ये वाला फॉर्मूला याद रखना। चलो ठीक है आर इक्विवेलेंट तो हमारा निकल जाएगा लेकिन वीडियो बात करें देखो कैसे जैसे अपन ने बताया वीडियो ये 3 रेजिस्टेंस जोड़े तीनों को देखो वीडियो बात करें माना वीडियो बात करें हर रेजिस्टेंस है 15 ओम का, ठीक है 15 ओम। तो आपसे कोई पूछेगा तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा तो अपन क्या करेंगे कोई भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू रखो 15 अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस है 3 दीदी बताओ 15 अपॉन 3 करो कितना आ जाएगा 5 ओम। सोच पा रहे अब जरा वीडियो बात कर जो 5 ओम आया वीडियो बात करें कितना है 5 ओम। बताओ वीडियो बात करें इस 15 से भी छोटा था इस 15 से भी छोटा था। सोच पा रहे अब आपने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है मैं क्या अलग से देता हूँ मैंने बोला ले लो आप अलग से वीडियो बात करें इसको वो दीदी बोला 5 या इसको दीदी बात कर 10 इसको 20 इसको 30। सोच पा रहे 10 20 30 का रेशियो है या दीदी बात करें 5 10 15 ले लो जो भी लेना वो ले लो 10 20 30 का ले लिया दोस्त। बताओ वीडियो बात करें आपका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा मैंने बोला 10 20 30 लिया तो इस तरीके से निकालो ना बेटा 1/10 1/20 1/30। तो बेटा बात करें 10 20 30 का कितना आ रहा है दीदी बात करें जी कितना आ रहा है पहले तो इनका वो निकाला आपने एलसीएम कितना है दीदी बात करें अरे डेफिनेटली वीडियो बात करें कितना आएगा 60 आएगा दीदी बात करें पहले 10 को भाग लगा दो दीदी बात करें 10 एक बार कट गया 20 दो बार कट गया 30 3 बार कट गया फिर 2 का भाग लगा दो 2 एक बार कट गया फिर 3 का भाग लगा दो 3 दूनी 6 और जी 6 60 आ गया दीदी बात करें हाँ कि ना। अब जैसे 60 आ गया 60 तुमने नीचे रखा वीडियो बात करें समझ पा रहे हो कितना रखा 60 नीचे रखा 10 का भाग लगाया कितनी बार गया 6 बार 20 का भाग लगा कितनी बार 3 बार दीदी 30 का भाग लगा कितनी बार गया 2 बार कितना है बताओ वीडियो 13/12 दीदी बात करें कितना है बताओ पहले दीदी बात करें 6 फिर 3 प्लस 2/60 था ना गुड़िया है कि तो कितना है बताओ 13/11 अच्छा 11/60 ये पहले किया सॉल्व करना है तो गुड़िया बताओ उल्टा कर दो ना 60 y दीदी बात करें कितना किया 11 यानी कितनी बार जा रहा है 11/55 दीदी बात करें हाँ कि ना 11 चौको 44 नियरली 5.4 6 कहाँ से आ रहा था। तो चलो गुड़िया बात कर नियरली चलो छोड़ दो ठीक है। अब जरा याद रखो आप रेजिस्टेंस कितने लिए थे गुड़िया 10 20 30 दीदी आर इक्विवेलेंट कितना है आपका 5.4 बताओ 30 से भी छोटा है 20 से भी छोटा है और 10 से भी छोटा है। इसका मतलब क्या है बेटा बात करें कि अगर गुड़िया रेजिस्टेंस पैरेलल ऑर्डर में रहे हैं तो जो उनका आर इक्विवेलेंट आएगा तीनों का जो बेटा रिजल्टेंट आएगा वो गुड़िया सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी क्या होगा छोटा होगा। इसका मतलब ये बात याद रखनी है आपको। सोच पा रहे दोस्त इस पॉइंट से दी बात करें क्या लिख सकते बताओ वीडियो बात करें क्या लिख सकते बताओ वीडियो बात करें द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वीडियो बात करें हाँ कि ना लेसर देन द वैल्यू ऑफ वीडियो बात करें क्या लोअर रेजिस्टेंस। समझ पा रहे अगर कब वीडियो बात करें इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख पाओगे कि मैं लिखूं
लिख पाओगे इसको अपने अपने शब्दों में? दीदी बात करें हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? बात करें कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में व्यवस्थित हैं तो बेटा बात करें जो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा वो सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी क्या होगा? कम होगा। सोच पा रहे हैं? छोटा होगा। हो पाएगा? क्या लिखना है? द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे बात करें, ठीक है, इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो जाएगा? तो पूरे बात कर बहुत अच्छे, मतलब ये दीदी बात कर समझ जाओगे। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें जरा करंट होगा तो करंट तो अलग अलग है ना। तो अगर ये दीदी बात करें हमारे पास रेजिस्टेंस कैसे पूरी बात करें पैरेलल में अरेंज है तो करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही ना। लेकिन उसको आपने बोला कि अगर करंट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो सिमिलर है और पैरेलल में अरेंज है तो बताओ करंट कितनी होगी? दीदी बात कर वही जिसके पहले आपने किसके लिखा था? पोटेंशियल के लिए। तो बताओ जो पूरी बात करें आई डैश का मतलब क्या है? किसी भी एक रेजिस्टेंस की दीदी बात करें करंट, ठीक है, टोटल करंट अपन क्या कर दोगे बेटा? एन कर दोगे। क्या कर दोगे? एन। करंट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अरे बढ़ रही थी ना। जैसे अपने गुड़े बोला कि हमारे पास देखो ये जो गुड़े बात करें 30 वोल्ट की बैटरी है दीदी, 220 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इसमें से करंट कितना जा रहा है गुड़े बात करें? अपन ने बोला कि करंट जा रहा है गुड़े बात करें 30, कितना जा रहा है? 30 दीदी बात करें एम्पियर जा रहा है। सोच पा रहे दोस्त? और गुड़े बात करें तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू समान है। गुड़े बात करें हर एक रेजिस्टेंस क्या है? 10 10 10। क्या है बेटू बात करें? कुछ ना कुछ समझ में आया? तो बताओ गुड़िया इसको कितनी मिलेगी? इसको कितनी मिलेगी करंट? करंट बढ़ेगी ना 10 10 10, तीनों समान है गुड़िया बात कर। तो आपको पता है करंट भी समान मिल जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है कितनी मिलेगी? लेकिन दोस्त ये करंट मिलेगी 30/3, मतलब क्या मिलेगी? 10 10 10, क्योंकि आपने बेटा 30 एम्पियर करंट भेजी थी। अब आप बोलो कि नहीं मैं तो 10 एम्पियर भेज रही हूँ, 10 एम्पियर करंट भेज रहा हूँ। ओके 10 एम्पियर भेज रहे, हर एक की दीदी वैल्यू सिमिलर है 10 10 10। तो अपन क्या करेंगे बताओ गुड़िया बात करें? 10/3 करोगे कितना आ जाएगा? नियरली गुड़िया बात करें 3.33 मिल जाएगा सबको। नहीं समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेटा बात करें आप करंट को भी आराम से क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सोच पा ये गुड़िया बात कर सीधी बात आपको समझ में आ गई। चलो थर्ड पॉइंट पे आती गुड़िया। अब ने क्या बोला गुड़िया बात करें? अगर दीदी बात करें ऐसे बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मुझे बोलना है कि अगर दो बेटा बात कर रेजिस्टेंस किसमें अरेंज है? पैरेलल में, ठीक है, इफ फॉर टू रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस किसमें गुड़े बात करें? दो प्रतिरोध कहाँ अरेंज है बेटा बात करें? पैरेलल ऑर्डर में, मतलब यदि बात करें समांतर क्रम, तब क्या आएगा उसके लिए? तब गुड़े बात करें 1/r = 1/r + 1/r2। और इसके लिए गुड़े अपन सॉल्व कई बार कर चुके हैं। तो बेटू बात करें R इक्विवेलेंट कितना है गुरु बताओ? R1 × R2/R1 + R2। आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? दीदी बात करिए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है गुड़िया बात करें V बराबर क्या है दोस्त? बताओ IR। दीदी V क्या है? यहाँ पे V क्या है? V सेम मतलब कांस्टेंट है, मतलब क्या लग जाएगा दोस्त? I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ कि ना? तो अगर दीदी इसके लिए फॉर्मूला बोले तो अपन क्या बना सकते बताओ? I1 बेटू बात कर I2 = R2 क्या जाएगा? R1। उल्टा रेशियो चल रहा है ना दोस्त? देखो आई और आर का क्या उल्टा रेशियो। तो अगर इसका I1 ऊपर है तो इसका बेटा R2 क्या आएगा? ऊपर आएगा। गुरु बात कर, ठीक है। तो ये बेटा बात करें कभी अगर आपको दिया जाए, उसने बोला कि दो बेटा बात करें रेजिस्टेंस कहाँ यदि बात करें पैरेलल ऑर्डर में अरेंज है, यहाँ गुड़े बात करें पहले रेजिस्टेंस में से कितनी वैल्यू करंट जा रही है गुड़े बात करें 5 एम्पियर, दूसरे में से जा रही गुड़े बात करें 3 एम्पियर, और पहले दीदी बात करें रेजिस्टेंस की वैल्यू गुड़े बात करें कितनी, उसने बोला है कि 10 ओम। तो बताओ दूसरे की वैल्यू क्या होगी? तो क्या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? निकाल दोगे? नहीं निकल जाएगा दीदी, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। गुड़े बात करें तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये गुड़े बात कर वैल्यू आ गई आपके पास। अरे आई कि नहीं आई? दीदी बात करें। अरे मेरा क्वेश्चन नहीं समझी क्या तुम? इस पे जो मैंने क्वेश्चन बोला था समझ गया? मैंने क्या बोला? दो बेटा बात कर रेजिस्टेंस हैं पैरेलल ऑर्डर में अरेंज हैं। दीदी बात करें पहले रेजिस्टेंस में से गुड़े बात करें 5 दीदी एम्पियर करंट जा रही है, दूसरे में से 3 एम्पियर की करंट जा रही है। कितनी जा रही है? पहले में से कितनी जा रही है? कुछ दिख रहा है? माना बेटा 2 मान लो इसको तुम। गुरु बात करें एक में से गुड़े बात करें 5 एम्पियर जा रही है, दूसरे में से 3 एम्पियर जा रही है। पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू गुड़े बात करें उसने बोली बेटा बात करें कितना है गुरु? 10 ओम है। कितना है? तो बताओ दूसरे की वैल्यू बताओ गुड़े बात करें। तो अपन क्या करेंगे बताओ? रेजिस्टेंस 5/3, 5/3 तो करंट रखा आपने। बेटा बात करें पहला रेजिस्टेंस कितना रखा गुरु बात करें? 10, दूसरा उसने पूछा है बताओ। तो गुड़े बात करें क्या करोगे? 5/3, ठीक है। अब दीदी बात करें ऐसा करो कि इस R में मल्टीप्लाई मारो तो 5 × 10 कितना आ गया? 50। 50 बटे दीदी बात कर R2 निकल 50/3 कर दो। दीदी बात कर कितना आ रहा है? 50 बटे अगर बेटा 3 करोगे नियरली गुरु कितना आएगा? दीदी बात करें बताओ कितना? 16 दूनी 32 होती 48, नियरली 16 पॉइंट समथिंग है ना। तो बताओ एक बार जरा देखना भाई साहब, ये कितनी थी करंट? 5। ये कितनी थी? 3। ये कितना था भाई साहब? 10। अब जरा इसका देखना था तुम्हें, तो ये कितना निकला हमारा गोलू बात करें? 50/3 दीदी बात करें मतलब नियरली 16.5 समथिंग है ना। गोलू बात करें अब एक चीज अपन ने क्या बोली थी? करंट दीदी बात करें करंट का जो गुड़े बात करें डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेजिस्टेंस का
इनवर्सल होता है, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दीदी बात करें क्या है ज्यादा है उसमें करंट कम गया, समझ में आ रहा है दोस्त। और जिसमें रेजिस्टेंस वैल्यू कम है उसमें करंट क्या है ज्यादा। ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? अगर दोस्त उल्टा होता बोलू, समझ पा रहे कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके लिए बेटा बात करें करंट ज्यादा होती तो डेफिनेटली बेटा बात करें इसकी वैल्यू कम आनी चाहिए थी, क्योंकि I2 की वैल्यू अपने कम रखी थी तो इसकी वैल्यू पे 10 से कम आनी चाहिए थी। मतलब ये वीडियो बात प्रूव हो गई कि नहीं हो गई? तो मैं बेटा बात कर ऐसा हल्का सा क्वेश्चन पूछता दीदी बात का थोड़ा सा ट्विस्ट करके, ठीक है। मतलब आपको बस फॉर्मूले जो आ रहे हैं ना उनको फॉर्मूले को पढ़ना आना चाहिए। क्या आनी चाहिए बात करें? फॉर्मूले को पढ़ना। और हल्की सी बातें दीदी बात करें निकल जाती है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी सब आ जाएगा दीदी बात करें। नोट कर डालो फटाफट। टोटल करंट कितनी है? टोटल करंट दीदी बात करें अगर दो हमारे पास दीदी रेजिस्टेंस है, अपन ने देखा ये है टोटल करंट दीदी बात करें, अपन ने बोला कि 10 एम्पियर कितनी है बेटा बात करें, तो इसमें से कितनी जाएगी इसमें से कितनी जाएगी, समझ पा रहे? तो अपन ने क्या बोला बताओ पूरी बात करें कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो अगर कभी बेटा बात करें I1 के लिए करंट पूछी जाए ना, जैसे अपन ने बोला कि फर्स्ट के लिए, तो I1 की वैल्यू कैसे आएगी बताओ पूरी बात करें I2 अपॉन दीदी बात करें टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस I2 निकल जाएगा इनटू टोटल करंट, सोच पा रहे? और दीदी बात करें कभी वो I2 से पूछे तो उल्टा करो दीदी बात करें R1 अपॉन बेटा बात करें R1 प्लस I2 इंटू बेटा बात करें क्या आ जाएगा टोटल करंट। तो इससे दीदी बात करें आप करंट भी निकाल सकते हो, कभी आपको निकालने का दिल करे, सोच पा रहे हो? जैसे टोटल करंट दी जाए और दीदी रजिस्टर तो वो देगा ही आपको, पूछे बताओ I1 में से R1 में से कितनी जा रही है, समझ पा रहे? I2 में से कितनी जा रही है, सोच पा रहे? तो आराम से निकल जाएगा। चलो ठीक है, अभी नहीं तो आते हैं हमारे पास थर्ड कौन सा बेटा कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर रेजिस्टेंस का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का दीदी बात करें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड मतलब इसमें पूरी बात करें सीरीज होगा और क्या होगा पैरेलल भी होगा। सबसे पहले अगर हम फिगर की बात करें, फिगर देखो बेटू, पैरेलल रेजिस्टेंस है R1 बुरी बात करें R1 बुरी बात करें पता है कनेक्टेड है दो पैरेलल के साथ सीरीज में, सोच पा रहे? ये बुरी बात करें क्या है हमारे पास एक रेजिस्टेंस और ये क्या है बेटू बात करें दूसरा रेजिस्टेंस। ये दोनों किसमें बताओ बेटू बात करें पैरेलल में, और इनके दीदी बात करें रिजल्टेंट के साथ ही किसमें सीरीज में। अगर आपसे पूछे बताओ बेटू बात करें रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है बेटू बात करें R2 और रेजिस्टेंस है आपका कौन सा दोस्त R3। अगर कोई आपसे बोलता है बताओ गुड़िया, ठीक है। और इन गुड़िया बात कर पूरे सर्किट को आपने किससे जोड़ के बेटा बात कर बताओ बैटरी से। ये हमारे पास लो पोटेंशियल है, गुड़िया बात कर हाई पोटेंशियल है दीदी बात करें, तो बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, हाई पोटेंशियल टर्मिनल से जोड़ रखा है, ठीक है, लो पोटेंशियल टर्मिनल से जोड़ रखा है, ठीक। ये गुड़िया बात करें कंडीशन चलती है। बताओ बैटरी की पॉजिटिव से गुड़िया बात कर बताओ क्या निकलेगा करंट निकलेगा। जितना करंट बैटरी से दीदी बात कर निकलता है उतना करंट बैटरी में आता है। ये गुड़िया बात कर हर चीज़ की बात करें प्रॉब्लम होती है, लेकिन दीदी बात हर चीज़ की कंडीशन होती है। आप जितना दे दो किसी को उतना लेने की दीदी ऐसा तो रखते ही हो ना। मुझे बात की बात लगे कहीं खर्च हो जाए वो बात ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आई निकला तो दीदी आई वापस आएगा, इसका मतलब आई इस टर्मिनल से जाएगा। तो बुरी बात इस हमारे पास R रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी आई, दीदी बताओ कितनी निकलेगी, इससे भी तो बात कर आई ही निकलेगी। अब बुरी बात की जैसे भी इस जंक्शन में पहुंचेगी बताओ पूरी करंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो बताओ बेटा बात करें अगर ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस है R2 तो इसमें कितनी जाएगी I2, और बेटा नीचे कौन सा R3, इसका मतलब इसमें कौन सी जाएगी R3। अगर दीदी इसमें से I2 जा रही है इसमें से बेटू बात कर I3 जा रही है, तो जब लौटेगी मतलब बेटू बात कर तो कितनी ऊपर कितनी गई थी दीदी I2, तो लौट के भी कितनी आई इसमें बाहर निकल कितनी आएगी I2। इसमें से कितनी जा रही थी बुरी बात करें I3, तो अगर बेटू I3 जा रही थी तो लौट के भी कितनी आएगी बताओ बेटू बात करें एग्जैक्ट बुरी बात करें I3 इसमें से निकल के आएगी दीदी बात कर I3, और इस जंक्शन पे जब से बुढ़े मिलेंगी फिर से क्या बन जाएंगी बताओ आई बनेगी नहीं बनेगी। इसका मतलब बुढ़े बताओ जैसे ये बेटा बात कर निकली दोनों तो दोनों क्या हो गई आई हुई कि नहीं हुई आई, मतलब आई का मतलब क्या दीदी बात करें I2 प्लस I3। बहुत अच्छे दोस्त, तो आई का मतलब है बुढ़े बात करें यहाँ पे I2 प्लस I3, ये दीदी बात करें याद रखना है। यही तो दीदी बात कर बस सब्जेक्ट है इतना सा तो खेलना है। अगर आप ये खेलने लगे तो बोले क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली कर लोगे आप। अगर आपसे पूछे बताओ बुढ़े बात करें V वोल्ट इसको कितना दिया जाएगा, तो आप बताओ इसको कितना मिलेगा बेटू बात करें, इसको मिलेगा दीदी 1 को V1, क्योंकि वो होता है कि सीरीज में बुढ़े बात करें वोल्टेज बढ़ता है। तो ये इनके रिजल्टेंट के साथ किसमें दोस्त बताओ सीरीज में, मतलब बुढ़े बात किसको मिलेगा V1, तो इन दोनों को कितना मिलेगा दीदी बात करें सोच पा रहे। इनको माना कितना मिला बुढ़े बात किसको मिला V2, तो इसको कितना मिलेगा V3, लेकिन क्या V2 V3 अलग है नहीं, क्योंकि दोनों के पैरेलल में है। तो बुढ़े बात कर जितना इसको मिलेगा उतना ही इसको मिलेगा बेटा बात करें। अगर अपने बोले 220 वोल्ट की बैटरी में से बुढ़े इसको 120 मिला तो फिर 100 ही बचा दीदी, 100 इसको मिलेगा 100 इसको मिलेगा। ऐसा मत करना कि 100 100 200 और 200 और 120 कितना होगा 320, ऐसा थोड़ी होगा दोस्त। इसका मतलब इसको जितना मिलेगा दीदी बचा होगा फिर इसको मिलेगा, और दीदी बात कर जितना इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा। मतलब ये क्या है बुढ़े बात करें हमारे पास V2 है और ये क्या है बुढ़े बात करें V3 है। तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से जानते हैं बुढ़े बात करें पहला सिस्टम
कि दीदी बात करें V2 बराबर क्या आएगा दोस्त, V3 आएगा। लेकिन आपने बोला कि जो V होगा वो किसके बराबर होगा, तो अपन बताते थे ना बुढ़े बात करें कि जो V होगा वो इसके और इसके बराबर होगा। दीदी बात करें जो V1 प्लस V2 के बराबर होगा, या फिर V1 प्लस V3 के बराबर होगा, क्योंकि V2 तो बराबर ही है। तो मतलब बुढ़े बात करें क्या आएगा, V1 प्लस क्या आ जाएगा दोस्त, V3 आ जाएगा। नहीं समझे, इसका बुढ़े बात करें मतलब ये आ जाएगा। अब आपने एक चीज देखी बुढ़े बात करें क्या होता है बताओ, कि दीदी बात करें हमारे पास जो V1 है क्या है बुढ़े बात करें, V1 है, V1 अलग है और V2 V3 क्या है बुढ़े बात करें, सिमिलर है। आपको कभी अगर बुढ़े देखना पड़े ना, आपको ये देखना पड़े कि बात करें ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये कितना होता है, तो इसके लिए बुढ़े बात करें हमें क्या लगा सकते हैं, केवीएल। केवीएल का मतलब क्या है बुढ़े बात करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और दीदी बात करें केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। इनकी बात अपन करेंगे, समझ पा रहे बहुत जल्दी। तो अभी तो आपको फिर उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए तो समझ में आया दोस्त नहीं आ रही। थर्ड पॉइंट पे आओ दोस्त, थर्ड पॉइंट बुढ़े बात करें क्या है बताओ, R1 दीदी बात करें क्या है, सीरीज में। R1 दीदी बात करें किसमें बेटू बात करें, R1 सीरीज विथ, R1 इन सीरीज विथ किसके साथ बुढ़े बात कर बताओ, R2 दीदी बात करें पैरेलल R3, R2 पैरेलल क्या है बेटा बात करें, R3 आ रहा दोस्त नहीं आ रहा है, R2 R3 के पैरेलल के साथ, R1 कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर विथ दीदी बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3, R2 R3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, ना कि R2 के साथ ना कि R3 के साथ। कोई पूछे बताओ R1 R2 के साथ क्या रेशियो है, कोई रिलेशन नहीं है। R1 का R3 के साथ क्या रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। क्या बात करें, कोई रिलेशन नहीं। R2 R3 का है पैरेलल, जब इसका दीदी की रिजल्ट निकलेगा उसके साथ R1 का क्या है दीदी बात करें, सीरीज। सोच पा रहे दोस्त, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। चलो बुढ़े बात करें, अब कोई पूछे बताओ बेटा बात करें R इक्विवेलेंट क्या है, तो अगर R इक्विवेलेंट की बात करें, R इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बुढ़े, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा, R1 निकालो जरा बेटू, R इक्विवेलेंट कितना आएगा दोस्त, R1 है कि नहीं, बुढ़े बात करें प्लस, बहुत अच्छे दोस्त। अब R2 का पैरेलल निकालो तो किस निकालेंगे, R2 इंटू बेटा बात करें R3, समझ पा रहे अपन क्या आ जाएगा दोस्त, R2 प्लस क्या आ जाएगा बुढ़े बात करें R3, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाली बात है, ठीक है। तो बुढ़े बात करें ये हमारे पास क्या है बेटा बात करें, ये आपको याद रखना है। सोच पा रहे हो जाएगा नहीं हो पाएगा, ये और दीदी बात करिए वहां भी ऐसे लिखवाया था, लिखवाया तो उसके लिखवाया था बुढ़े बात कर C1 C2 C3 का, कुछ अगर याद आ रहा है ठीक है। तो इस तरीके से बुढ़े बात करिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो गया। नोट करो फटाफट बेटू बात करें, अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो क्या, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो चलो दोस्त दीदी बात कर, देखो पहला क्वेश्चन है, ये कितने का है बेटू बात करें, ये हमारे पास है आपको 5 ओम का, दीदी बात करें 5 ओम का और 5 ओम का। सोच पा रहे 5 ओम और दीदी 5 ओम की, कितने हमारे पास 3 रेजिस्टेंस लगे बुढ़े बात करें। बैटरी बुढ़े बात करें 220 वोल्ट की है। सोच पा रहे हो, तो बुढ़े बात करें आपको क्या निकालना है बेटू बात करें, इसमें बुढ़े बात करें आपको पहला क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। आंसर निकालना है बुढ़े बात करें क्या, R इक्विवेलेंट, ठीक है। दूसरा बुढ़े बात कर निकालना है आपको क्या, आई दीदी बात करें वैल्यू ऑफ करंट। दो चीजें निकालनी है, निकल गए क्या, ठीक। ये क्वेश्चन हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। ठीक है, इसमें पूरी बात कर आपको क्या देखना था, पहला क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट, सोच पाए दोस्त। और दूसरा दीदी बात करें क्या निकालना है आपको, दूसरा निकालने पूरी बात करें क्या, आई। ये दोनों चीजें निकालना है। तीसरा क्वेश्चन बैटरी की बात करें वही 220 वोल्ट की, दीदी बात करें ये देखा आपने, हाँ ये पूरी बात करें 2 ओम का, ठीक है। ये है हमारे पास 3 ओम का, ठीक है। तो
और ये लगा देते गुड़िया अपन कितने का, 4 ओम का दीदी बात करें, और लगा देते V2 बात करें कितने का हमारे पास, अगेन 4 ओम का, ठीक है। चलो ये भी 4 का, ये दीदी बात करें 4 ओम का, ठीक है। ये यहाँ भी गुड़िया बात करें क्या निकालना हमारे पास, R इक्विवेलेंट, गुड़िया बात करें क्या निकालना आपको, I, सोच पाए ये क्वेश्चंस निकालो दोस्त फटाफट। क्वेश्चन का आपका आंसर आया होगा, आपने क्या देखा गुड़िया सिमिलर है, तो या तो गुड़िया बात कर सबको आप जोड़ दे, R इक्विवेलेंट के बाद दीदी बात के सीरीज में क्या जोड़ोगे, R1 + R2 + R3, या दीदी ऐसा कर दो V2 बात करें N × R, कोई भी गुड़िया बात कर, तो N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, 3 थे रेजिस्टेंस गुड़िया बात करें 1 2 3, और गुड़िया बात किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्योंकि सिमिलर है तो 5 क्या होगा 5 ओम, कितना आगे टोटल दीदी बात करें 15 ओम। आई दीदी बात करें क्या होता है, V बराबर IR होता है, तो I बराबर कितना आएगा, तो V/R आ जाएगा दोस्त, आएगा कि नहीं आएगा, R इक्विवेलेंट कौन सा लिखोगे दोस्त, R इक्विवेलेंट। अब दीदी बताओ कितना आएगा हमारे पास, ये V कितना है 220, अपन V2 बात कर R कितना है इक्विवेलेंट 15 है, 15 से काटो दीदी बात कर कितना गया 1 टाइम्स गया, दीदी बात करें कितने आ गए हमारे पास 7 आ गए, 7 में 15 चौको 60 है ना, मतलब गुड़िया बात कर कितना 14.6 दीदी बात कर, बहुत अच्छी, इतने एम्पियर करंट आ गई। अब क्वेश्चन कोई आपसे पूछे दीदी बताओ I1 I2 I3 की वैल्यू क्या है, व्हाट्स द वैल्यू दीदी बात करें I1 I2 एंड I3, ये बता सकते क्या, I1 I2 I3 कितना है, अगर कोई आपसे पूछे कितना है, सेम है, ये क्या सोच रही हो, वो तो ऊपर नीचे देख रही हूँ भाई, तो I1 बराबर है I2 बराबर है I3 बराबर है I, और दीदी सबकी वैल्यू कितनी है दीदी बताओ हमारे पास 14.6 एम्पियर, मतलब पूरी इतनी इसमें से जाएगी इसमें क्योंकि वापस आ जाएगी, सोच पा रहे। लेकिन कोई आपसे पूछे दोस्त मुझे तो V1 V2 V3 का बताओ दीदी वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू कितनी है, V3 की वैल्यू कितनी है, सोच पा रहे दीदी बात करें तो निकालनी पड़ेगी दीदी बात करें। अब बताओ गुड़िया बात करें क्या रेशियो आ रहा है, 1:1:1 बने तो नहीं सोच पा रहे, तो इसके लिए आपको क्या बताया था फॉर्मूला बेटा बात करें, अगर मुझे V' निकाले किसी का भी दीदी बात करें तो टोटल भी अपन नंबर ऑफ n, सोच पा रहे दोस्त, मतलब क्या करेंगे बताओ गुड़िया बात करें हमारे पास, तो टोटल कितना था 220 बटे दीदी बात करें कितना रेजिस्टेंस थे, दीदी बात करें 3 का बात लगाओ गुड़िया बात करें 30 7 21 दीदी बात करें एक जगह 3 3 का 9 है कि नहीं गुड़िया बात करें 73.33, तो गुड़िया बात करें जरा जोड़ के देख लो आप, हाँ कि ना इतनी आ जाएगा गुड़िया बात करें, अरे आएगा दीदी बात, मतलब इसमें किसका वोल्टेज कितना दीदी बताओ, V1 का जितना मैन है गुड़िया बात करें उतना V2 का उतना ही क्या है V3 की वैल्यू है, सोच पा रहे सबको गुड़िया बात करें सिमिलर वोल्टेज मिलने वाला है, इसको भी कितना मिलेगा 73.3, इसको भी कितना मिलेगा 73.3 वोल्ट, इसको भी कितना मिलेगा 73.3 वोल्ट, सोच पा रहे सबको गुड़िया बात करें सिमिलर वोल्टेज मिलेगा नहीं मिलेगा, पर कितना मिलेगा दोस्त वो बटके मिलेगा, नहीं समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया दीदी बात कर, इस तरीके से आप 4 क्वेश्चंस निकाल सकते हो। जरा दीदी बात करें इसकी बात करें बताओ R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट दीदी पैरेलल में तो या तो ये फॉर्मूला को 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, या दीदी सीधी सी लगा दो गुड़िया बात करें अगर n हमारे पास तेरी रेजिस्टेंस पैरेलल में है और रेजिस्टेंस की वैल्यू सिमिलर है तो अपन क्या निकाल सकते हैं बात करें कोई भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन नंबर ऑफ n मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R दीदी कितने ले रखा है 15 और 3 रेजिस्टेंस से 3 का भाग करके कितना आएगा बेटा बात करें 5 ओम, आया कि नहीं आया दीदी बात करें 5 ओम आ गया, तो ये तो आ गया R। अब कोई पूछे आपसे I क्या है, तो V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या आएगा दीदी बताओ हमारे पास V/R इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा, मतलब गुड़िया आपने निकाल दिया I बराबर बेटा V/R इक्विवेलेंट निकाल दिया, ठीक है। सोचो गुड़िया बात करें अब बताओ V कितना था गुड़िया बात करें 220 वोल्ट अपन V2 R इक्विवेलेंट कितना था दीदी बात करें 5 से आपने काटा 5 को गुड़िया बात करें 20 और 5 को 20 44 दीदी बात करें एम्पियर आ गई, सोच पा रहे मतलब मुझे टोटल करंट कितनी दोस्त, टोटल करंट की गुड़िया बात करें हमारे पास I की जो वैल्यू वो थी 44 एम्पियर, सोच पा रहे दोस्त, तो आपके पास ये टोटल करंट आ गई। लेकिन अब गुड़िया बात करके आपसे पूछे थर्ड पॉइंट क्वेश्चन में, नहीं आप मुझे I1 की वैल्यू बताओ, I2 की वैल्यू बताओ और I3 की वैल्यू बताओ, हाँ कि ना I1 I2 I3 में क्या रिलेशन है, तो आपको दीदी क्या बताया था अभी कभी अगर चाहिए पड़े दीदी बात करें I1 की वैल्यू क्या I2 की वैल्यू क्या I3 की वैल्यू क्या, तो इसके लिए गुड़िया बात करें आपसे क्या बोला था I डैश, सोच पा रहे अगर दीदी पैरेलल सीरीज में पैरेलल ऑर्डर में दीदी बात करें सिमिलर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो I डैश की जो वैल्यू आएगी I डैश मतलब किसी भी एक रेजिस्टेंस की करंट, तो वो कितनी आएगी टोटल करंट अपन भी बात करें बोला था कि नहीं बोला था, टोटल करंट कितनी थी 44 और टोटल दीदी बात करें 3 रेजिस्टेंस से 3 का भाग लगाओ दीदी बात करें कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और गुड़िया बात करें क्या है हमारे पास 4 है तो 3 चौको 12 है कि नहीं गुड़िया बात करें और 3 छंग 18 नियरली 14.6 दीदी बात करें 66 एम्पियर आ जाएगा, इतना गुड़िया बात करें एम्पियर आएगा, तो बोलो सोच लो सीधी सी बात है बेटा बात करें लगभग इसको 15 मारो 15 दी 30 15 दी 45 लगभग हो गया कि नहीं होगा पूरा बराबर हो गया बेटा बात करें, सोच पा रहे आराम से सबकी करंट निकाल दोगे नहीं निकाल दो गुड़िया बात करें करंट निकल जाएगा। फोर्थ आप बोलोगे नहीं मुझे तो V1 की वैल्यू बताओ, अब जितनी करंट दीदी बात करें I डैश ये कितनी है यही I1 है, सोच पा रहे दोस्त ये क्या है
I1 यही क्या है दीदी, I2 यही क्या है दोस्त, I3 सोच पा रहे हो। लेकिन आपसे कोई पूछे नहीं मुझे तो V1 V2 V3 की वैल्यू बताओ, तो पूरे बात करें V1 बराबर V2 है और V2 बराबर क्या है V3 और सब कुछ V ही है, क्योंकि पैरेलल में तो सबका वोल्टेज सिमिलर होता है वोल्टेज, तो सबकी वैल्यू कितनी आएगी 220 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको विश्वास नहीं आ रहा है कि सबकी वैल्यू 220 वोल्ट है? निकाल के देख लो, पूरी बात करें, निकालो जरा इसकी। अगर मुझे इसकी चाहिए दीदी बात करें तो मुझे इसका भी क्या आएगा, इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस, इसकी करंट कितनी देर की दीदी बात करें, लगभग 15। सोच पा रहे हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है 15, 15 गुणा 15 करके देख लो पूरी बात करें, जबकि आई कितनी नियरली समझ पा रहे हैं 40.4, तो 15 गुणा दीदी बात करें 15 करो, 15 15 75 है ना, 5 हंस लेंगे 7, 15 और 7 कितने होते हैं 22, ठीक है ना, 5 तो पूरी बात करें कितना आ रहा है, जब सोचो पूरी बात करें कितना आ रहा है, 15 15 कितना होता है, तो बोलो ना पावर एक साथ 15 और 7 कितने होते हैं 22 ही तो होते हैं, ठीक है, तो करो दीदी बात करें कितना आ रहा है जरा बताओ, 5 7 और 3 375 225 ही होता है बस। क्या क्या 27 बताओ जरा क्या कहना चाह रही है, बोली जरा, नहीं बोलो ना, मैंने कहा, मैंने इतना कहा आपसे, क्या कहा कि इसको दीदी बात करें, इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, आपने कहा पैरेलल में 220 दीदी बात कर, अच्छा 220 मिला तो वो आना भी तो चाहिए, अब 220 दीदी बात कर कैसे आएगा, इसका वोल्टेज है ना, तो इसका दीदी बात कर क्या आएगा, करंट आएगा, V बराबर IR होता है, उसका रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस दीदी बात करें 15 ओम दे रखा है, सोच पाए दोस्त, रेजिस्टेंस कितना है? और उसका करंट दीदी बात कर कितना निकाला आपने, आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी बात कर, क्योंकि अपन गुणा नहीं सही कर रहे थे, 15 गुणा दीदी बात कर 15, तुम 15 गुणा पहले इसका भी कर रहे थे, ठीक है, और फिर करेक्ट से ठोक रहे थे, ऐसा मजाक कर रहे हो तुम हैं? अपन जब 15 का कर ही लिया था बेटा बात करें 15 में, तो 15 देखो बोलो 15 बना 75 और पावर कितनी है 7, और दीदी 15 और 7 कितने होते हैं 22, लगभग 227 आ गए, क्यों बोलूं, क्योंकि बेटा इसको 14.66 को अपना 15 माना है ना, ज्यादा माना है, थोड़ा सा उससे ज्यादा आ गया था, मतलब वो तो क्या क्लियर हुआ, तो उसकी नहीं हुआ, इसका मतलब पूरी बात करें क्या, कैसा भी कर लो आप, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, अगर आप दीदी अपने तरीके पर हो, क्वेश्चन गलत होने की चांस ही नहीं ना दोस्त। चलो बुरी बात कर, आर इक्विवेलेंट पर आ जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करना जरूरी होता है, नहीं चलो इधर आओ, ऊपर देखो तुम, ये क्वेश्चन लड़की करवाएगी, ठीक है, चलो बेटू बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आप क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट की बात करें R1 सीरीज में R2 R3 के, और बोलो R2 R3 किसमें बेटा बात करें, देखो बोलो यहाँ से कुछ करंट जाएगी, यहाँ से उतनी करंट जाएगी, पर यहाँ से जैसी करंट जाएगी बेटा बढ़ जाएगी, करंट जैसी बढ़ी आपको पता चल गया, बोलो बात करें करंट कहाँ बढ़ती है पैरेलल में, मतलब पूरे पैरेलल में क्या होता है रूल पता है, पूरी बात करें R1 R2 4 into 4 अपन बेटा बात करें 4 + 4, दीदी बताओ कितना आ गया 16/8, और बुढ़े बात करें कितना आ गया 2, नियरली बुढ़े बात की टोटल कितने इसका इक्विवेलेंट आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 आ गया, कितना का बेटा 2 ओम बेटा 4 ओम कितने सीरीज में, मतलब कितना का बेटा 6 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ बुढ़े बात करें 2 + 4 बराबर कितना आ गया 6 ओम, आया तो उसकी नहीं आया, सीधी सी बात है, आर इक्विवेलेंट निकल गया होगा आप लोगों का। अब बुढ़े बात कर कोई पूछे आई कितना होता है, तो वही दीदी बात करें V बराबर होता है IR, तो I बराबर होगी दीदी बात कर V अपॉन R इक्विवेलेंट, अरे आएगा V कितना बेटा बात कर 220 वोल्ट अपन बुढ़े बात करें 6, बुढ़े बात करें हमारे पास 6 बार 6 18 दीदी बात करें, ठीक है, कितने बार गया 3 बार, अब बेटा बात करें कितने बचे वो बात करें 4 बजे, 4 के पीछे 6 36, हाँ की ना बेटा बात कर फिर से 6 36 नियरली 36.36 आ गया होगा, आया कि नहीं आया, इस तरीके दीदी बात कर निकाल पाओगे आप, कोई भी क्वेश्चन जी कुछ कहा दीदी बात करें, कोई भी क्वेश्चन से बेटू बात करें आराम से सड़क से निकल जाएगा, हो जाएगा, नोट करो फटाफट दीदी बात करें, जिनको नोट करना है बाकी तो कर ही चुके होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे यदि बात करें पता है कितने बेटू बात करें 10 रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है 10 रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है, ठीक है दीदी बात करें, तो दीदी बात करें ये कितने मतलब बेटू बात करें, ठीक है हाँ नहीं रहने दो 10 नहीं, हाँ 10 ही है दीदी बात 10 रेजिस्टेंस है, बैटरी लगी दीदी बात करें 60 वोल्ट की, कितने की लगी 60 वोल्ट की, ठीक ये बात करें, इनमें से पूरी बात करें हर एक रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस कितने थे गुड़िया 10, ये R1 ये R2 ये दीदी R3 ये R4 ये R5 और ये दीदी बात करें ऐसे कितने हैं बताओ R6 R और R10, सोच पा रहे हैं, इनमें दीदी बात करें सब बराबर है, R1 बराबर क्या दोस्त
I2 बराबर क्या है R3 बराबर क्या है R4। ऐसे दीदी बात का सब क्या है बराबर बराबर, और बेटा बात का सब बराबर क्या है बोलो R10। और सबकी वैल्यू कितनी बूढ़े बात करें, सबकी वैल्यू बूढ़े बात का अपन बोल देते हैं कितनी वैल्यू बात करें कि ये है 2 ओम। कितनी बूढ़े बात करें 2 ओम, है कि नहीं, सबकी 2 ओम है। तो बताओ बूढ़े बात करें R इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है बूढ़े बात करें कौन है ये जैसे इसका मतलब करना तो सबको। आई कितना दोस्त समझ पा रहे, बुरी बात करें आर इक्विवेलेंट कितना है, दीदी बात करें आई कितना है, सोच पा रहे बुरी बात करें, ठीक है। इस तरीके से हम बता सकते नहीं बता सकते, दीदी बात करें I1 I2 I3 कितना है, V1 V2 V3 कितना है, इसके बारे में सोचना है आपको। सोच लिया होगा, बड़े सड़े से क्वेश्चन दीदी बात करें पर यही क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। निकल गया होगा बेटा बात करें आर इक्विवेलेंट दीदी बात करें कैसे निकाला आपने, वही क्या होगा एन, या तो बेटा R में R2 को सबको जोड़ो या N into R कर दो। 10 रेजिस्टेंस है दीदी बात कर, कितने थे ये 10 रेजिस्टेंस 10 कर दो, हर एक की वैल्यू कितनी थी पूरी बात कर 2 थी, कितना आ गया 20 ओम। हमारा भी आ गया 20 ओम, आपका बहुत जल्दी आ गया था पर हमारा थोड़ा लेट आया, ठीक है। चलो पूरी बात उसने बोला I कितना है, I बराबर क्या आ गया बताओ दीदी बात कर V अपॉन R इक्विवेलेंट। बहुत अच्छे दोस्त बताओ बोले कितना है भी 60 दीदी बात कर, R कितना है 20 है कि नहीं, बताओ कितना है दीदी बात कर 3 एम्पियर। बहुत अच्छा। अब बताओ पूरी बात कोई पूछे बताओ I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, तो पता चलेगा नहीं बुढ़िया, क्योंकि सीरीज में करंट सेम है, मतलब सबकी बुढ़िया बात करें क्या वैल्यू है सेम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बुढ़िया बात कर नहीं आया क्या, आगे हो दोस्त, अरे करंट सेम है ना दोस्त, तो अपन क्या बोलेंगे I ही है I1 और I ही है क्या I2 और सब क्या है बराबर है। सोच पा रहे ऐसा रूल चलाते जाओ। लेकिन कोई पूछे नहीं मुझे तो V1 चाहिए, V1 कितना है, फिर बोले मुझे तो V2 चाहिए, V2 कितना है, तो बस दीदी V बराबर IR होता है नहीं होता है, जिसका पूछा थी उसकी वैल्यू I और बुढ़े बात करें इनटू R1। क्लियर है, I कितना निकाला आपने 3 I निकाला 3, तो 3 बुढ़े रेजिस्टेंस कितना था बताओ बुढ़े 2, कितना आ रहा बताओ 6 आ गया। क्लियर आ रहा है। अब बताओ बेटा बात करें ये कितना आगे बताओ 6 वोल्ट, इसको कितना मिला 6 वोल्ट, इसको भी कितना मिला होगा क्योंकि करंट तो उतनी जा रही है इसमें से और रेजिस्टेंस भी उतना ही है, मतलब इसको भी कितना मिला 6 वोल्ट। सबके निकालो बेटा 6 दूनी 12 6 दी 18 और बोलो 10 में निकालोगे तो 6 एकदम क्या हो गया 60, मतलब 60 वोल्ट का 60 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। सोच पा रहे आप, यही तो बोला था अगर दीदी बात करें सीरीज में, अगर गुड़े बात करें समान रेजिस्टेंस है क्या दीदी बात करें, तो गुड़े बात करें बेटा जो वोल्टेज होगा वो भी सिमिलर बटेगा। सोच पा रहे और सबको क्या 6 वोल्ट मिला कि नहीं मिला, दीदी बात करें आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्वेश्चन सोच सकते हो कैसे सोचना है। मैं दीदी बात करें चारों बातें पूछ रहा हूँ आपसे, जो जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, कर लो नोट फटाफट, हो गया बहुत अच्छे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तुमको, तो सबको कितना मिल जाएगा बेटा बात करें, जिसका भी दीदी बात का रेजिस्टेंस चाहिए उसका दीदी वोल्टेज उसका करंट, जिसका वोल्टेज चाहिए उसी का रेजिस्टेंस उसी का करंट ले लो। लेकिन पहले बुढ़े बात करें क्या निकाल लिया करो इक्विवेलेंट, क्या निकाल लिया करो इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाएगी। अभी दीदी हम तो सिंपल करा रहे हैं ना, फिर अपन थोड़े टप पर आएंगे। बताओ दीदी बात करें ये कितना है, पूरे बात करें 2 2 2 2 सब 2, ठीक है पूरी बात करें। और ये बैटरी लगी बेटू बात करें वही 60 वोल्ट, ठीक है। नहीं समझ पा रहे, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, वैसे आ नहीं सकता लेकिन उम्मीद कर लेते हैं, ठीक है दीदी बात करें। तो बताओ पूरे R इक्विवेलेंट क्या है बेटा, और पूरे बात करें I कितना है, कितना करंट गया होगा। सोच पा रहे दोस्त, I की वैल्यू बतानी है दीदी और R इक्विवेलेंट बताना है, आ गया क्या आ गया। चलो ठीक है, हाँ सब बेटा 2 है। देखो गुड़िया बात करें, अब जब को पता है कि जैसे करंट आई होगी, करंट बिटू बात कर जैसे यहाँ पर आई थी याद है, जैसे करंट दी थी यहाँ तो यहाँ पे 3 भाग में बट गई। सोच पा रहे माना इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, दीदी इसमें I3 जा रही है। सोच पा रहे दोस्त, जैसे ही गुड़े बात करें करंट बटी हम समझ गए गुड़े बात करें कि ये दोनों इसके साथ किसमें पैरेलल में, तो इसके साथ किसमें पैरेलल में। लेकिन दीदी बात करें इसमें से I1 गई तो इसमें से भी तो I1 गई दोस्त, और इसमें से बेटा I1 निकल गई गोलू, ठीक है। बस का मतलब ये दोनों किसमें सीरीज में। इसमें से गोलू I2 आई तो इसमें से भी कितनी गई बेटा I2 गई, नहीं समझे।
I2 भी, इसका मतलब ये दोनों भी किसमें सीरीज में, इसमें से I3 आई तो इसमें से भी कितनी निकली दीदी I3, और ये बाहर निकल गई I3। नहीं सोच पा रहे, यहाँ से I3 आ गई, यहाँ से दीदी बात करें I2 निकल आई, यहाँ से I1 आ गई, बाकी सब जुड़ के I बन गई। नहीं सोच पा रहे, I में आ गई कितनी आ गई, इधर से कितनी आ गई I1, इधर से कितनी आ रही I2, इधर से कितनी आ रही I3, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट दीदी बात करें, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये दोनों भी किसमें सीरीज में, क्योंकि इसमें I3 इसमें I3, इसमें I2 इसमें I2, इसमें I1 इसमें I1 दीदी बात करें, सिमिलर करंट था। अगर बताओ सीरीज में तो दीदी दो बात का रेजिस्टेंस क्या जुड़ जाते सीधे, मतलब टोटल कितना हो गया 4, ये कितना होगा बोलो बात करें 4, ये कितना होगा बेटा बात करें 4, मतलब पूरी बात कर रियल में। अब मेरे पास अगर मैं इसको छोटा करके बनाऊं तो इसका मतलब 3 रेजिस्टेंस है दोस्त, 4 ओम बोलो बात करें 4 ओम, और बेटा बात कर कितना 4 ओम, मतलब 4 ओम 4 ओम 4 ओम के हमारे पास क्या है 3 रेजिस्टेंस है, सोच पा रहे दोस्त। और बेटा बात करें 60 वोल्ट की क्या है बेटा बात करें बैटरी है, नहीं समझ में आ रहा है 60 वोल्ट की क्या है बैटरी आ रही है, तो जरा निकालो बेटा बात करके कैसे निकाला आपने। अब जरा बेटा इसका पैरेलल निकालना है, निकाला, निकालने की जरूरत कहाँ है, क्यों टेंशन ले रहे हो दीदी, याद है यार पैरेलल कैसे निकलता है। अगर सिमिलर है तो आर इक्वल बराबर कोई भी दीदी एक रेजिस्टेंस, अपन दीदी बात कर नंबर बताओ 4/3 क्या होगा दीदी बात कर 1.33 h, मतलब बेटा बात कर रेजिस्टेंस बोलो आर इक्वल क्या आ गया, इन तीनों को सॉल्व किया क्योंकि तीनों किसमें पैरेलल में, क्यों करंट जैसे बोलो यहाँ गई, जैसे करंट यहाँ पहुंची बेटा इस पॉइंट पे करंट बढ़ गई, और जैसे करंट बढ़ी हम समझ गए कि ये पैरेलल में थे, और पैरेलल में थे बुढ़े बात करो सिमिलर थे, इससे हमने सीधा फॉर्मूला मार के आर इक्वल टू दीदी बात कर R/N, तो 1.33 आ गया, मतलब बुढ़े बात करें एक ही रेजिस्टेंस आ गया बेटू बात करें, ठीक है कितना आ गया 1.33 ओम का। और बुढ़े बात करें ये बैटरी लगी थी बुढ़िया 60 वोल्ट की। तो अगर कोई आर इक्विवेलेंट पूछना चाहे तो आंसर ये है, कोई मुझसे करंट पूछा है करंट कितना है तो आई बराबर क्या आएगा बताओ बेटू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, आएगा कि नहीं आएगा, अगर आ गया तो दीदी बताओ V कितना था हमारे पास 60 अपन क्या है बताओ बुढ़े बात को 1.3, अगर दीदी बात को 1.3 को 1.3 को 1.3 मान लो, इसका दीदी एक पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा, सोच पा रहे दोस्त। अब जरा बताओ बुढ़े बात कर कितना आ रहा है 45 समथिंग, किसी लड़के का है आंसर यही सही है ना दीदी बात करें, तो दीदी बात करें जी कितना आ रहा है, हाँ अब वो अपन देख लेते हैं, पहले 45 आ गया पक्का बेटा, तो ये आ गया बुढ़ी बात करें 45। अब कोई आपसे पूछे बताओ I1 कितना है दीदी बात करें, तो टोटल आई आ गया। अब दीदी आपको पता है कि पैरेलल आई क्या हो जाता है बढ़ जाता है, पर आपको दीदी बात करें बांटने की जरूरत ही क्यों है, आप जरा देखो ना बेटा बात करें हमारे पास I डैश मुझे चाहिए बोलो तो वो क्या होगा I/N, टोटल आई कितनी आई दीदी बात करें आपके पास 45 बाई बोलू कितना करो हमारे पास कितने थे ये ऑर्डर 3 थे, तो 3 में बुढ़ी बात कर बांट दिया, कितना आ रहा बोलू 15, मतलब बेटा बात कर 15 बोलू यहाँ जा रहा है, बहुत अच्छे दोस्त 15 कितना जा रहा है यहाँ जा रहा है, 15 दीदी बात कर कहाँ जाए इस लाइन में जाएगा, समझ पा रहे, और 15 कहाँ जाएगा नीचे वाली लाइन में जाएगा, 15 29 15 30 45 बराबर तो बांट दिया, सोच पा रहे हो दोस्त। और बुढ़ी बात कर कोई पूछे वोल्टेज कितना है दोस्त, तो बताओ वोल्टेज ये पैरेलल में है, मतलब अगर 60 वोल्ट तो इसको भी दोनों को भी कितना मिला 60, इसको भी कितना मिला 60, इसको भी कितना मिला 60। अब 60 है बोलू जरा देखा बेटा 60 था तो इसको 60 इसको 60 इसको 60, लेकिन आपने देखा इनको दो को बराबर भाग में बांट दिया दो में, तो इसको 30 इसको 30 इसको 30 इसको 30 इसको 30 इसको 30, नहीं समझ में आ रहा है, अरे आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कोई आपसे पूछे बताओ दीदी बात कर रहे हैं जो हमारे पास फर्स्ट रो में दीदी बात कर 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसको दीदी बात कर कितना वोल्टेज दिया होगा आपने, तो कितना दिया अपन ने 30 वोल्ट दिया, समझ में आया नहीं आया पक्का, कैसे आया, अगर ऐसे नहीं देख पाए तो वैसे देख लो V बराबर क्या होता है IR, दीदी इसका चाहिए ना इसका वोल्टेज चाहिए तो इसका फॉर्मूला को V बराबर IR, इसकी कितनी करंट है 15, इसका कितना वोल्टेज रेजिस्टेंस है 2, तो V बराबर IR 15 × 2 करो तभी कितना आना 30 आना था। तो दीदी बात करें तो वैसे देख लो या ऐसे देख लो आप, मतलब देखो जरूर बांट के देखो, सोच पा रहे दोस्त। तो इस तरीके से वीडियो बात करें आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है क्या दादा, कह रहा कुछ तो लग रहा है टफ है क्या इसमें, कुछ टफ नहीं है, बस हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, इसलिए जब तक मुंह से वर्ड पे आता थोड़ा मैं आगे खिसक जाता हूँ, समझ पा रहे हो ठीक है, अभी कुछ आदत लग जाएगी तुझे, ठीक है धीरे धीरे। मिटा दे इसको युवराज, ठीक है दूसरी बात क्या उम्मीद करते हैं नोट करना है क्या कि समझ जाओगे, जो भी कर रही है अच्छा नहीं कर रहा, बगल की वाली खिड़की समझ पा रहा हूँ, इतना दीदी बात का टेस्ट आ रहा है सही नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है नहीं, ये लोग ऐसा करेंगे बताओ, तो इसको मंडे स्पेशल दिखने लगा है कई लोग तो ढेर हो रहा है, पता है कि कंट्रोल कैसे करें, कौन है जो इतना प्यार प्यारा खाना बना रहे हैं, चल दीदी बात करें, ये क्वेश्चन दीदी अगर ऐसे आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अलग अलग वैल्यू दी तो अलग अलग कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। चलो दीदी बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट वगैरह अपन आते हैं दोस्त,
नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें हमारे पास एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो पूरे बात का आपको करना है। हेडिंग डालो बेटा, बात करें सिमेट्रिकल लाइन मेथड। क्या डालना है? सिमेट्रिकल लाइन मेथड यदि बात करें, ठीक है। सिमेट्रिकल लाइन मेथड क्या होती है? ये तो हो गया है ना।